वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथ ही साथ पिछला जो फिजिक्स क्लास है उसको आप देख लिए होंगे, साथ ही साथ उसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे। चलिए आज हम लोग फिजिक्स नहीं बल्कि केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। उधर फिजिक्स चैप्टर 1 खत्म हो चुका था तो केमिस्ट्री चैप्टर 1 को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है वो आपका लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का जो कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट है आया कैसे। तो जैसे कि इन्वेंशन होते चला गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो धीरे धीरे उसका स्टडी में डिफिकल्टी आने लगा एलिमेंट्स का। तो एलिमेंट का स्टडी में जब डिफिकल्टीज आने लगा तो डिफरेंट साइंटिस्ट अपना डिफरेंट मेथड देना चालू किया कि इसको स्टडी कैसे करेंगे। तो इसी में एक ड्रोवेनियर साहब आए, ठीक है ना, एक हमारा बहुत अच्छे केमिस्ट थे, ठीक है, जो हमारा ड्रोवेनियर साहब, इन्होंने ट्रेड रूल्स दिया। ट्रेड रूल्स क्या है कि इन्होंने क्या कहा कि ड्रोवेनियर साहब ने क्या कहा ट्रेड रूल्स में, अगर सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स है बोल रहा है और उसका मास को अगर मैंने कि एटॉमिक मास नंबर को अगर इंक्रीमेंट ऑर्डर में मैंने कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का, जैसे कि कोई भी 3 एलिमेंट्स है जो सिमिलर प्रॉपर्टी का है तो उसका मास नंबर को अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो जो फर्स्ट एलिमेंट का मास नंबर है और थर्ड एलिमेंट का मास नंबर है उसका अगर एवरेज कर दिया जाए तो सेकंड यानी सेंट्रल एलिमेंट के मास नंबर के राउंड ऑफ में आएगा, ठीक है। इसी को हम लोग ड्रोवेनियर ट्रेड रूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारा पीरियोडिक टेबल की शुरुआत होती है, ठीक है। इससे पहले पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्स का नाम, एलिमेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल का नाम कोई चिंता भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब ग्रुपिंग की बात हुई तो ये एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया कि चलो यार ऐसा ग्रुप करते हैं तो हमको स्टडी करने में आसानी होगी। तो ड्रोवेनियर ने 1829 एडी में इस रूल को पब्लिश किया जो आगे चल करके ड्रोवेनियर ट्रेड रूल्स कहलाया। आगे चल करके ये फेलियर भी हुआ है, लेकिन हाँ पीरियोडिक टेबल की शुरुआत जरूर कर दिया इन्होंने, ठीक है। शुरुआत किया तो कोई चीज़ जब स्टार्ट करते हैं कोई काम तभी ना आगे बढ़ता है भाई। अगर स्टार्ट अगर हम ना करें तो काम धरा का धरा ही रहता है, भले गलती होता है, ठीक है, धीरे धीरे ही आदमी सीखता है, गलती से ही सीखता है इंसान, क्या है गलती से ही ना सीखता है। तो उसी तरह से सबसे जब पहला रूल आया वो ट्रेड रूल्स आया। तो ट्रेड रूल्स कहता क्या, ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लीजिए। यहाँ पे सेट ऑफ 3 एलिमेंट, ध्यान देना, यहाँ पे क्या कर रहा है, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, set of 3 elements with similar property, with similar properties were arranged in increasing order of atomic mass number, ठीक है, atomic mass number, then atomic mass number of central element is average atomic mass number of first and third elements, that is called ड्रोवेनियर ट्रेड रूल्स, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है कि सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज वेर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नंबर, देन एटॉमिक मास नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इज एवरेज एटॉमिक मास नंबर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास नंबर होगा वो हमारा सेंट्रल एलिमेंट्स के क्या होगा, रफली होगा, इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो इज रफली एवरेज ऑफ, ध्यान देना, सेंट्रल एलिमेंट इज रफली, यहाँ पे रफली लिख देना, रफली, ठीक है, यहाँ पे एक ऐड कर देते ना सोर्सेस, ठीक है, इज रफली
roughly average of atomic mass number of first and third elements। तो ये जो होता है हमारा क्या कर रहा है, ड्रोबिनियर ट्रेड रूल्स है। देखो ड्रोबिनियर ट्रेड रूल्स में इसको समझना होगा तुमको, जैसे कि एलिमेंट्स को समझो यहाँ पे, ठीक है ना, क्या कर रहा है। जैसे इसमें ग्रुप बनाया गया ट्रेड रूल्स में, तो ट्रेड रूल्स में फर्स्ट ग्रुप है जैसे अल्कली मेटल, ठीक है ना, क्या है, अल्कली मेटल की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अल्कली मेटल ग्रुप की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्कली मेटल ग्रुप की अगर बात करते हैं तो पहले समझ लेना यहाँ पे अल्कली मेटल ग्रुप में कौन कौन आता है। अल्कली मेटल ग्रुप में आएगा लिथियम, सोडियम और पोटासियम आएगा। जैसे कि हमारा क्या है, LiThium, लिथियम, इसका सिंबल क्या है, Li है, और इसका एटॉमिक मास नंबर 6.9 है ना। उसके बाद सोडियम है, SODIUM, सोडियम, इसका सिंबल है Na और मास नंबर 23 है। इसके बाद है हमारा पोटासियम, POTA, पोटासियम, इसका सिंबल है K और मास नंबर है 39। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है। तो एक ग्रुप बनाए हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है रूल, फर्स्ट और थर्ड का एवरेज मास क्या है, एवरेज मास नंबर है ना। तो क्या है, फर्स्ट प्लस थर्ड बाई 2। तो फर्स्ट का क्या है 6.9 है और थर्ड का 39 है, बाई 2 करते हैं। तो रिजल्ट्स क्या आएगा, ध्यान देना यहाँ पे, ये 0.9 यहाँ हो गया, ठीक है। आप देखो ये कितना होगा, 15 हो गया है ना, ये 445/2। अब इसको डिवाइड करते हैं, ध्यान देना, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10। तो नियर अबाउट क्या हो रहा है, 23, जो हमारा सेकंड एलिमेंट आ रहा है ना, हमारा सेकंड एलिमेंट आ रहा है फर्स्ट ग्रुप में। सेकंड एलिमेंट आ रहा है कि नहीं, आ रहा है यहाँ पे। उसी तरह से एक ग्रुप बनाया गया जिसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल का, है ना। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में जो सबसे फर्स्ट ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मास नंबर का ये किया जाए तो ध्यान देना, CalCium, कैल्शियम, इसको शॉर्टकट में Ca कहते हैं, इसका मास नंबर 40.1 है। हाँ, उसके बाद सेकंड नंबर है स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंटियम, इसका Sr है और इसका मास नंबर है मेरे भाई 87.6, 87 पॉइंट क्या है 6 है। उसके बाद थर्ड नंबर है बेरियम, थर्ड नंबर क्या है, बेरियम है, इसका मास नंबर क्या है, Ba है, सॉरी Ba सिंबल है और मास नंबर 137.6 है ना, नहीं 137.3 है, 6 नहीं 3 है, ठीक है, 137.3 है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप है, ये क्या है हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप है। अब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप को अगर देखा जाए तो इसको समझ लिए यहाँ पे, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल को अगर इसका एवरेज मास निकाला जाए, अल्कलाइन अर्थ मेटल का अगर एवरेज मास निकाला जाए तो एवरेज मास, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो कैल्शियम का मास नंबर क्या है 40.1 और बेरियम का कितना 137.3 है। तो यहाँ पे अगर इसको देखा जाए 40.1 प्लस 137.3, यही ना है मेरा भाई, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो अगर यहाँ पे सम करेंगे तो 2 होगा, सम करते हैं पहले, ठीक है। तो 3 + 1 4 हो गया, पॉइंट है ना। उसके बाद यहाँ पे 7 फिर 1, ठीक है, 7 7 1। तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 87.6 है, मतलब इसको हम लोग राउंड ऑफ जो है इसको 88 कर सकते हैं, और इसको भी राउंड ऑफ हम लोग क्या मान लेते हैं 88। तो हमारा रफली जो है ये जो नियर अबाउट किसका आया, हमारा SR का इक्विवेलेंट आया ना। लेकिन यहाँ पे 1 यूनिट का वेरिएशन था, तो उस समय इसको इग्नोर कर लिया गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड ग्रुप जो है आपका हेलोजन का लिया गया, ध्यान दीजिएगा। हेलोजन में जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन है ना, क्लोरीन का क्या होता है सिंबल Cl होता है, मास नंबर इसका होता है 35.5 है ना। उसके बाद ब्रोमीन, सेकंड नंबर में कौन है,
ब्रोमाइन है। तो ब्रोमीन का होता है Br और इसका जो मास नंबर है मेरे भाई 79.79 है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर आयोडीन। आयोडीन इसका सिंबल होता है I और इसका मास नंबर होता है 126.9 126.9 होता है। अब जब इसका एवरेज मास निकाला गया इस ग्रुप का, इसको हम लोग हेलोजन ग्रुप कहते हैं। इसको कौन सा ग्रुप कहते हैं? हेलोजिन्स, ठीक है। लिख दो यहाँ पे हेलोजन ग्रुप। तो इसका सिमिलर प्रॉपर्टी हो गया ये हेलोजन ग्रुप का। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो इसका जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल इसका सिमिलर प्रॉपर्टी है और ये अल्कली मेटल है, ये इसका सिमिलर प्रॉपर्टी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका ये हमारा क्या एक सिमिलर प्रॉपर्टी वाला है। अब देखो इसका अगर हम एवरेज मास निकालते हैं, है ना, तो यहाँ पे एवरेज मास अगर निकालते हैं एवरेज मास तो क्या होगा यहाँ पे 35.5 प्लस 126.9 बाई 2। इसको अगर प्लस करेंगे, ध्यान देना, तो 9 प्लस 2 नीचे होगा, है ना, 9 प्लस 5 14 पॉइंट लगेगा, 6 प्लस 5 11 12 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, 2 2 जा 4। तो नियर अबाउट देखो 79, ये हमारा 80, तो मतलब यहाँ पे नियर अबाउट आपका आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर नियर अबाउट आ रहा है तो बोला कि देखो ये धीरे धीरे वेरिएशन कर रहा है, बोलता है ये रफली माना गया है, ये नियर अबाउट टू Br जो है हमारा ब्रोमीन का माना गया है, ठीक है, ब्रोमीन आइसोटोप्स का माना गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये ट्रेड रूल्स क्या कह रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का मास का जो एवरेज होगा वो सेंट्रल एलिमेंट के मास नंबर के इक्विवेलेंट होगा अगर वो सिमिलर प्रॉपर्टी का होगा, ठीक है। जैसे अल्कलाइन ग्रुप है, कैल्कोजन फैमिलीज है, तो ऐसे करके। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इन्वेंशन होता चला गया ये ट्रेड रूल हमारा फेलियर खाते चला गया। तो इसके बाद एक नया रूल्स आता है, ठीक है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। पहले इसको आप देख लो क्या बोल रहा है, नया रूल क्या है। तो नया रूल है हमारा न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ठीक है। तो इसको पहले नोट डाउन करो, उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव रूल का हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो नोट डाउन करो इसको। चलो अब आगे देखते हैं। हमने ड्रोबनियर ट्रेड रूल का डिटेल से स्टडी किया। तो जब ड्रोबनियर ट्रेड रूल फेलियर खा गया तो उसके बाद एलिमेंट्स में एक नया रूल्स निकल करके सामने आया जिसको हम लोग न्यूलैंड ऑक्टेव रूल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूलैंड ऑक्टेव रूल कहते हैं, जो हमारा 1865 AD को ये रूल हमारा पब्लिक डोमेन में आया, ठीक है। तो ये रूल है क्या? तो ये रूल जो था मेरे भाई, बोला गया कि अगर कोई भी एलिमेंट्स है, एक तरह से समझ लो ये पीरियोडिक टेबल की धुंधली शुरुआत थी, मैंने कि एकदम अच्छा से शुरुआत, धुंधली तो उधर था अरेंजमेंट के लिए, लेकिन ये एक तरह से टेबल की शुरुआत थी। भले को सब कोई फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जॉन मेंडलीफ को मानते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन अगर टेबलिंग फॉर्म अगर कोई किया है तो न्यूलैंड ने किया है। अब इन्होंने जो है म्यूजिकल नोट्स पे बेस्ड एक हमारा एलिमेंट्स का ग्रुपिंग दिया। इन्होंने कहा कि जैसे कि कोई म्यूजिकल नोट्स हैं तो उसमें 7 नोट्स होते हैं, ठीक है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, नी के बाद सा आता है। तो कहते रहे कि जो फर्स्ट और 8th जो नोट्स है वो सेम होता है। तो एवरी 8th एलिमेंट का जो हमारा प्रॉपर्टी होगा, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी जो भी होगा, वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगा, सब कुछ सिमिलर होगा। एक दो प्रॉपर्टी अगर इधर उधर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन लगभग सारा प्रॉपर्टी हमारा एक जैसा रहेगा। उसका रिएक्शन से लेकर के स्टेट से लेकर के थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो सकता है, अदरवाइज हमारा एक जैसा प्रॉपर्टी रहेगा, बोलता है। इसी को आगे चल करके न्यूलैंड ऑक्टेव रूल कहा गया, ऑक्टेट नहीं, ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव और ऑक्टेट दोनों अलग अलग चीज है, याद रखिएगा। यहाँ पे TA भी है और ऑक्टेट OCTATE, ऑक्टेट एक अलग होता है, ऑक्टेव एक अलग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये न्यूलैंड ऑक्टेव रूल है। तो इसमें जो म्यूजिकल नोट्स पे बेस्ड है, मतलब कि सिंपल सा बात है, जैसे कि हम लोग कोई भी गाना में जो स्वर होते हैं जिसको हम लोग नोट्स कहते हैं, वो सा रे गा मा पा धा नी 7 हो गया, फिर सा। तो फर्स्ट और 8th रिपीट कर रहा है। तो एलिमेंट का कार्य जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और 8th एलिमेंट होगा, इसका जो प्रॉपर्टी होगा बोल रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी वो लगभग सेम होगा। एक दो अगर वेरिएशन करेगा तो अलग बात है, लेकिन लगभग हमारा सेम ही चला जाएगा। तो इसी रूल को इन्होंने क्या कहा, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल से इसको आगे जाना गया। बहुत लंबा टाइम इसको पढ़ा भी गया है ना,
बहुत लंबा टाइम, 1865 में आया था, ठीक है ना। उसके बाद 65 के बाद 1869 में, मतलब 65 से 69 मतलब कि कितना साल हो गया हमारा, बहुत दिन तो नहीं कह सकते, 4 साल पढ़ा गया इसको। 4 ईयर पढ़ने के बाद हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया, लेकिन हाँ टेबल का शुरुआत मैंने कि न्यूलैंड ने कर दिया था। तो रूल्स क्या ध्यान देना यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड बाय, व्हेन एलिमेंट्स आर arranged by increasing order of their atomic mass number, मतलब ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला जो है ड्रोविनियर का, ये सबको इसको लेके चला है, देखो ये भी लेके चल रहा है ना। देखो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, एवरी एट्थ एलिमेंट every eighth element shares, ठीक है, similar properties of the first element similar to म्यूजिकल नोट्स, ठीक है ना, म्यूजिकल नोट की तरह होगा, इज कॉल्ड न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देना, इज कॉल्ड न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स। इसी को हम लोग न्यूलैंड ऑक्टेव रूल्स कहते हैं, ठीक है। मतलब कि एवरी 8th एलिमेंट्स जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शेयर करेगा, एक जैसा प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हो, फिजिकल में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा शेयर करेगा। फिजिकल में भी लगभग सेम होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है वो मैग्नीट्यूड्स में, बट खास करके जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा एक तरह होगा बोला, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल कहते हैं। तो देखो ध्यान देना यहाँ पे इन्होंने इसको कैसे क्लासिफाइड किया, तो ध्यान देना यहाँ पे जो म्यूजिकल नोट्स हैं पहले समझ लीजिएगा। यहाँ पे सा, रे, गा, मा, पा, धा, ढा, नी आ गया, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये हमारा इंडियन कल्चर है। जो हमारा वेस्टर्न टोन है वो वेस्टर्न टोन, सा को कहा जाता है डू, सा को क्या कहा जाता है डू, री को कहा जाता है री ही, गा को मी कहा जाता है, गा को मी कहा जाता है, माँ को यहाँ पे फा कहा जाता है, माँ को क्या कहा जाता है, फा कहा जाता है। उसके बाद पा को सो कहा जाता है, पा को क्या कहा जाता है, सो कहा जाता है, और धा को ला कहा जाता है, धा को ला कहा जाता है, और नी को टी कहा जाता है, TIT कहा जाता है। अब यहाँ पे इसका एक टेबल बना लो, ठीक है ना, सबसे बेस्ट ये आप इसका एक टेबल बना लो। देखो ये टेबल का कंस्ट्रक्शन उन्होंने दे दिया, और यहीं से जॉन मेंडलीव जो है हमारा, ठीक है, 1869 AD को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिज़ाइन किए, और वो 63 एलिमेंट्स का ये क्या किए, प्रिडिक्शन किए, जो आगे चल करके टेबल का फॉर्म आया। तो ये हमारा म्यूजिकल नोट्स हो गया, है ना। उस समय तक हमारा नोबेल गैस इन्वेंशन नहीं हुआ था, जिस समय हमारा न्यूलैंड ऑक्टेव रूल आया, लेकिन हाँ उसके 4 ईयर के पीरियड में हमारा नोबेल गैस भी आ चुका था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है इसको ग्रुपिंग करने के लिए कौन कौन सा एलिमेंट इन्होंने लिया था, तो ध्यान देना, सबसे फर्स्ट एलिमेंट ध्यान देना, यहाँ पे इसको पहले टेबल बना लेते हैं, और ये चलो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ तक, ठीक है। जो टेबल उन्होंने बनाया उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट है इन्होंने लिया, एक लिया लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, है ना। उसके बाद सोडियम लिया, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन, है ना। उसके बाद पोटेशियम और लास्ट में कैल्शियम लिया इन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर है, तो ध्यान देना लिथियम का मास नंबर 7 है, बेरिलियम का 9 है, बोरोन का 11 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है। ऑक्सीजन का क्या है, 16 है, सॉरी हाँ, ऑक्सीजन का 16 है और इसका 19 है, इसका क्या हमारा 19 है, ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, सोडियम का कितना है, 23 है, इसका 24 है, एल्युमिनियम का 27 है, उसके बाद सिलिकॉन का 29 है, फास्फोरस का 31 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम का 39 है और कैल्शियम का 40 है बोल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया बोलता है, देखो ये जो म्यूजिकल नोट्स पे बेस्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर में मास नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मास नंबर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर हमने जो लिया बोलता है, ठीक है ना। तो जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर लिया हमने, ठीक है, तो हमारा जो, जैसे कि ये हमारा ये 8th एलिमेंट है ना, ये 8th एलिमेंट है, बात को समझिए। तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिथियम और सोडियम का जो प्रॉपर्टी होगा सेम होगा बोलता है। अगर यहाँ से हम 8 काउंट करते हैं बेरिलियम से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी सेम होगा बोलता है, नहीं कि सेम प्रॉपर्टी आएगा। उसी तरह अगर मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 आगे जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कि जैसे कि मैग्नीशियम ले रहे हैं, तो मैग्नीशियम से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कैल्शियम आ जाएगा बोलता है। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, इधर वैकेंट छोड़ दिया था, ठीक है, एलिमेंट्स नहीं था। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है कि हाइड्रोजन को पोजीशन नहीं मिला था। सबसे बड़ा बात क्या है, हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं मिला, फिर नोबेल गैस का इन्वेंशन हो गया, तो जिस कारण से ये प्रॉपर्टी जो है हमारा फेलियर खाने लगा, ठीक है, यानी कि 4 ईयर में ही ये फेलियर होने लगा। तो इसी को नोबेल गैस को ध्यान में रखते हुए और हाइड्रोजन का पोजीशंस, ठीक है, नहीं मिलने के कारण, ठीक है, इस रूल को फेलियर माने जाने लगा। और इसके बाद हमारा मेंडलीव साहब ने 1 मार्च 1869 में एक टेबल प्रपोज किया, और फाइनली इसका करेक्शन टेबल 1871 एडी को आया। मैंने कि शुरू में प्रपोज किया लेकिन उसमें पब्लिक में उतना उसको पॉपुलरिटी नहीं मिला, लेकिन हाँ 1871 एडी में जब इसका करेक्शन वर्जन आया तो ये खूब पॉपुलरिटी मिला, किसको, पीरियोडिक टेबल को, मेंडलीव का। तो उसको जाकर के आगे देखेंगे। तो ये जो हमारा रूल्स था मेरे भाई, ये कौन था, क्या चीज़ था, हमारा न्यूलैंड ऑक्टेव रूल था। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलो अब आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जब हमारा फेलियर हो गया, इसके बाद हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल रूल आया। और ये जो आया यानी कि 4 ईयर के बाद ही आ गया, जब हमारा न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल फेलियर खा गया, जो हमारा म्यूजिकल नोट्स पे बेस्ड था, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो रूल आया, ठीक है, ये 1 मार्च 1869 एडी को आया, 1 मार्च 1869 एडी को। लेकिन इसमें कुछ उसमें कुछ उनको ड्रॉबैक लगा, तो फिर उसका फाइनली करेक्शन करके इन्होंने इस टेबल रूल को, जो हमारा मैंने कि क्या बोलते हैं इसको, मॉडिफाइड वर्जन जो आया, ठीक है, मॉडिफाइड वर्जन जो आया वो हमारा 1871 एडी को आया, 1871 एडी को आया। और यहीं से मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल शुरुआत हो गया, मतलब 1871 एडी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये 1 मार्च 1869 एडी को फर्स्ट बार ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ त्रुटियाँ मैंने कि बनाने के बाद कुछ त्रुटियां दिखाई दी, कि उन्होंने कुछ डिफेक्ट दिखाई दिया उनको, मेंडलीव साहब को, ठीक है। तो मेंडलीव ने इसको फिर से करेक्शन करके फाइनली जो पब्लिक डोमेन में जो फाइनल टेबल आया वो 1871 एडी को आया। तो ये जो एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए, एलिमेंट के स्टडी के लिए जो फाइनली पब्लिक डोमेन में जो पीरियोडिक टेबल आया, पब्लिक डोमेन में जो पीरियोडिक टेबल आया वो एक क्या कहलाया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहलाया। और ये एक रूल पे बेस्ड था, वही पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मास नंबर, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मास नंबर। जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज करेगा ग्रेजुअली, उसका प्रॉपर्टी भी चेंज करेगा। तो इसी पे बेस्ड हमारा एक रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल रूल्स कहते हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल रूल्स क्या है, तो दिस लॉ स्टेट दैट, ध्यान देना लिखना, दिस लॉ
दिस लॉ स्टेट दैट ये रूल कहता है कि क्या द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज the physical and chemical properties of an element of an elements are periodic function of mass number है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या है periodic function of मास नंबर, पीरियडिक फंक्शन ऑफ मास नंबर। तो पीरियडिक फंक्शन ऑफ मास नंबर कहने का मतलब है कि ध्यान देना यहाँ पे, पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर मास नंबर कर दो तो अच्छा रहेगा, देयर मास नंबर किसका, एलिमेंट्स का, खुद एलिमेंट का पीरियडिक फंक्शन। मतलब जैसे जैसे कि मास नंबर इंक्रीज करेगा उसका जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है ग्रेजुअली वेरिएशन भी करेगा, ठीक है। और उन्होंने एक टेबल बनाया जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहलाया, और उन्होंने 63 एलिमेंट का प्रिडिक्शन किया, 63 एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन किया, जिसमें से कुछ एलिमेंट्स उस समय पता भी नहीं था, कुछ एलिमेंट्स हमारा पता भी नहीं था, ठीक है। और उन्होंने इस टेबल में जो एलिमेंट्स पता नहीं था उसके लिए वो वैकेंट प्लेस छोड़ दिया, जब आगे चल करके जब वो एलिमेंट का इन्वेंशन होता है तो जो वैकेंट प्लेस छोड़े थे जा करके वहीं एलिमेंट्स हमारा बढ़ गया। लेकिन जैसे ही 63 एलिमेंट्स से ऊपर पार हुआ तो ये टेबल थोड़ा सा गड़बड़ाने लगा। अब जैसे कि अगली बार हम लोग का जो मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म प्रेडिक्ट टेबल है ये भी गड़बड़ा सकता है, क्योंकि 118 एलिमेंट्स इन्वेंशन हो चुका है। जहाँ 119 एलिमेंट्स आएगा तो टेबल में कुछ ना कुछ तो चेंजेज आएगा भाई। अब कहे कि टेबल में तो खाली जगह है नहीं, वैकेंट प्लेस, तो उसके लिए तो कुछ करना होगा ना। तो फिर एक बार केमिस्ट्री के दुनिया में चैलेंजिंग होने वाला है प्रेडिक्ट टेबल में, बहुत ज़बरदस्त चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि नील्स बोर का दिया हुआ जो लॉन्ग फॉर्म प्रेडिक्ट टेबल है, फ्यूचर में जैसे ही 119 एलिमेंट्स आएगा टेबल तो चेंज करेगा, ठीक है। उसके बाद सब साइंटिस्ट रिसर्च में लग जाएगा कि अगला जो 119 एलिमेंट्स आएगा वो कहाँ जाएगा। अभी क्या कि टेबल में जितना जगह था, नील्स बोर ने जितना वैकेंट प्लेस छोड़ के गए थे वो सारा, जिस समय हम पढ़ते थे भाई मेरे, ठीक है, उस समय 101 एलिमेंट्स था, ठीक है, 101 था, अभी जाकर के 118 हो गया, ठीक है, अब उसका नाम भी पड़ गया, ठीक है। अब टेबल में कहीं भी वैकेंट स्पेस नहीं है, मतलब 119 एलिमेंट्स जैसे ही आएगा टेबल में कुछ ना तो कुछ चेंजिंग आएगा। तो उसी तरह से जॉन मेंडलीव साहब का टेबल में 63 एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन था। जैसे ही 63 एलिमेंट्स आया, पहले से तो आदमी कुछ ड्रॉबैक था, लेकिन जैसे ही 63 एलिमेंट्स पार किया तो फिर टेबल में जगह नहीं मिलने लगा, तो फिर एक बार होड़ चला, लंबा टाइम पढ़ा गया। सोचो ना, ये 1871 एडी में, अब मॉडर्न आया है 1900 मैंने कि 13 एडी में, ठीक है। तो करीब 55 से 60 साल पढ़ा गया, मतलब 2 जनरेशन तो पढ़ चुका था मेंडलीव का टेबल एकदम, ठीक है। तो बहुत बड़ा चीज़ होता है, 2 जनरेशन पढ़ जाना मतलब बहुत बड़ा, बहुत लंबा टाइम मेंडलीव को पढ़ा गया, इसलिए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको कहता है, जॉन मेंडलीव को कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, तो इन्होंने जो 63 एलिमेंट्स का जो प्रिडिक्शन किया, तो इन्होंने कितना एलिमेंट्स का अरेंज किया, तो यहाँ पे इन्होंने जो अरेंज किया टोटल 63 एलिमेंट्स को किया, कितना 63 एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया, किसने, मेंडलीव साहब ने, ठीक है। और इसमें एक टेबल बनाया, तो उस पीरियोडिक टेबल को हम लोग डिजाइन करते हैं पहले, ठीक है। जब तक डिजाइन नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहे थे। एलिमेंट्स तो नहीं भरेंगे क्योंकि हम लोग को लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, लेकिन टेबल को थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने जो टेबल बनाया, पहले टेबल को समझिए कि इन्होंने जो टेबल बनाया, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और इन्होंने 7, मैंने कि हॉरिजॉन्टल रो इन्होंने 7 रखा, 1 2 3 4 5 6 7। अब वर्टिकल कॉलम जो है, ठीक है, वर्टिकल कॉलम जो होता है उन्होंने 9 रखा, 1 2 3, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 के बाद 5 6 7
8 और फाइनली 9। ये 9 का प्लेस उन्होंने दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर 7, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से एक टेबल का डिजाइन किया, ठीक है। इस टेबल में इसको इन्होंने 1 2, इसको ऐसे लिख लेते हैं, रुको ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। और इधर इसका नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो इन्होंने जो कहा इस चीज को समझो। सबसे पहले इन्होंने पीरियड्स के बारे में बताया, ठीक है। पीरियड है ना, पीरियड, पीरियड। तो यहां पे पीरियड्स किसको कहा इन्होंने, हॉरिजॉन्टल को, मैंने कि हॉरिजॉन्टल रो है ना, हॉरिजॉन्टल रो जो है, हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड। इन्होंने उसको पीरियड कहा, हॉरिजॉन्टल रो को इन्होंने क्या कहा, पीरियड कहा, ठीक है। तो पीरियड, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितना था, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, टोटल नंबर ऑफ पीरियड की अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितना है हमारा, 7 रहा है इसमें, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7 हुआ। इसके बाद इन्होंने बात किया ग्रुप्स का, ठीक है, ग्रुप्स। तो वर्टिकल कॉलम, ध्यान देना यहाँ पे, वर्टिकल कॉलम, कॉलम कॉलम वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप्स, आर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम को इन्होंने क्या कहा, ग्रुप्स कहा। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो था, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो था वो हमारा 9 था। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना था हमारा, 9 था। तो ये अक्सर पूछता है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हाउ मच पीरियड्स, तो 7 पीरियड्स, एंड हाउ मच ग्रुप्स, तो 9 ग्रुप्स। इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि याद रखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये डेटा चेंज नहीं किया है, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है जरूर। टेबल में कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, टेबल जस का तस है, हाँ सब ग्रुप ऐड किया गया है, ठीक है। अब कुछ रूल्स को बदला गया है। इन्होंने क्या कहा था, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मास नंबर ना, तो मास नंबर कहा था, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ी आया था, कुछ कुछ और भी मैंने कि डिफेक्ट था, ठीक है। तो वो डिफेक्ट हम आपको बताएंगे एक एक किनारे से। तो इन्होंने देखो 63, इधर से 9 है, इधर से 7 है, तो 63 एलिमेंट। लेकिन उस समय 63 एलिमेंट का इन्वेंशन नहीं हुआ था मेरे भाई, लेकिन इन्होंने 63 एलिमेंट का प्रिडिक्शन कर दिया था, किसने, मेंडलीव ने। इसीलिए इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। अब देखो इनके जो पीरियोडिक टेबल में था वो ड्रॉबैक क्या था, तो ड्रॉबैक को समझना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ड्रॉबैक को देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे डिफेक्ट ऑफ दिस टेबल है ना, ड्रॉबैक या ड्रॉबैक, यहाँ पे कह सकते हो ड्रॉबैक, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ दिस टेबल, दिस टेबल। इस टेबल का क्या क्या ड्रॉबैक था, है ना। तो सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक जो निकल के आया था यहाँ पे, ठीक है, जो सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक था, अनसर्टेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, मैंने हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं था। तो अनसर्टेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं था। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक निकल करके आया, ठीक है ना, कि हाइड्रोजन को एक मैंने कि सर्टेन ने कि फिक्स पोजीशन नहीं दिया गया था, क्योंकि इस जो हाइड्रोजन जो है ना बेटा, बहुत ही खतरनाक टाइप का एलिमेंट, इसको हम लोग दोगला एलिमेंट कहते हैं, एक तरह से ठेठ भाषा में समझ के देखो, ठीक है। क्या बोल रहा है, अरे दोगला, अरे तो है इसका नेचर, क्या करता है ना, मेटल के साथ ये नेगेटिव काम करता है। जैसे थोड़ा सा नेगेटिव वाला मिल जाएगा तो अपने आप को पॉजिटिव ट्रीट करता है, मतलब ये मेटल की तरह भी काम करता है, नॉन मेटल की तरह भी काम करता है। बहुत ही खतरनाक टाइप का एलिमेंट्स है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग दोगला एलिमेंट कहते हैं, बिना पिंदी का लोटा जिसको कहते हैं, लुढ़क पुढ़क होते रहता है। आज भी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, आप ध्यान से देखिएगा, अल्कलाइन अल्कली मेटल के ऊपर में नहीं है, वो अलग से सेपरेट रखा हुआ है हाइड्रोजन को, उसके ऊपर में रख दिया गया,
ठीक है, आप शायद ध्यान नहीं दिए होंगे, तो तुमको सबको को लगता होगा कि जो अल्कली ग्रुप है, ठीक है, उसी में मैंने कि वो इंक्लूड है। ऐसा नहीं है, बड़ा वाला टेबल खरीदना, ठीक है ना, देखना अलग से उसको सेपरेट पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है, तो समझ में आ जाएगा फिर उसके बाद, ठीक है। तो कहने का मतलब उसका नेचर जो है बड़ी बदलते रहता है, तो आज भी उसका हुई है मैंने कि पोजीशंस, उसका नेचर चेंज होते रहता है, इसलिए उसको ग्रुप से बाहर रखा गया, टेबल के ऊपर जस्ट रख दिया गया, सेपरेट रखा गया। आप जाकर देखिएगा टेबल ठोक, नहीं कि बुक वाला में नहीं, जो बड़ा वाला टेबल जो प्रिंट आउट आता है ना, उसमें देखना जाकर के, ठीक है, वो अलग से रखा हुआ है, हम देखे हैं इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको करते हैं। हाइड्रोजन का एक क्या था, कॉन्ट्राडिक्ट पोजीशंस था, ठीक है। कौन दिए थे कॉन्ट्राडिक्ट पोजीशन, अनसर्टेन पोजीशंस दिए थे, कौन, मेंडलीव साहब ने। सेकंड दिया था नो सेपरेशन ऑफ, नो सेपरेट प्लेस ऑफ आइसोटॉप, कह सकते हो, नो सेपरेट प्लेस ऑफ आइसोटॉप, प्लेस ऑफ आइसोटॉप। आइसोटॉप को एक सेपरेट प्लेस नहीं दिया गया था, आइसोटॉप को सेपरेट प्लेस नहीं दिया गया था, इसलिए क्या बता रहे हैं कि आइसोटॉप का क्या होता है ना, कि एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। मतलब सीधी सी बात है, डिफरेंट मास होने के बाद भी उसको एक ही प्लेस पे इन्होंने रख दिया था। तो रूल्स क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मास नंबर। जब मास नंबर चेंज होगा मेरे भाई, तो टेबल में पोजीशन भी तो उसका चेंज होना चाहिए ना, बोल रहा है, ठीक है। तुम उसको एक जगह कैसे रख दोगे, मान लो क्लोरीन का आइसोटॉप है, कार्बन का आइसोटॉप है, पोलोनियम का आइसोटॉप है, चाहे टीन का आइसोटॉप है, ठीक है, सोडियम का, आयरन का, इस सब का भी आइसोटॉप है, ठीक है। तो जो आइसोटॉप है बोलता है, तो आइसोटॉप को एक जगह आप कैसे रख सकते हो जब मास नंबर अलग अलग है। तो ये भी हो गया, मैंने कि नो सेपरेट प्लेस ऑफ आइसोटॉप, आइसोटॉप को कोई सेपरेट प्लेस नहीं दिया गया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट प्लेस फॉर आइसोबार, ठीक है, डिफरेंट प्लेस ऑफ आइसोबार, डिफरेंट प्लेस ऑफ आइसोबार, आइसोबार को डिफरेंट प्लेस पे रखा गया था, ठीक है। जैसे कि आइसोबार का बोल रहा है कि एटॉमिक मास नंबर अगर सेम है, ठीक है, तो वो एक ही जगह पे आना चाहिए, तो उसको अलग अलग यहाँ टेबल पे अलग अलग प्लेस पे क्यों रख रहे हो, बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि जब तुम्हारा रूल्स क्या कह रहा है कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मास नंबर है, ठीक है, तो इसको तो हम लोग को एक ही जगह पे होना चाहिए ना भाई, बोलता है, तो इसको अलग अलग काहे रख रहे हो, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक आ गया। थर्ड क्या आया ना, थर्ड आया जो है लोअर एटॉमिक मास एलिमेंट कीप्ड आफ्टर हेवियर एटॉमिक मास नंबर, है ना। तो लोअर एटॉमिक मास नंबर, लोअर एटॉमिक मास नंबर एलिमेंट कीप्ड आफ्टर heavier weight atomic mass number element, atomic mass number एलिमेंट। मैंने कि सीधी सी बात है कि जो लाइटर वेट एलिमेंट से बोल रहा है उसको तुम हेवियर वेट के बाद रख रहे हो, जैसे कि उसमें आयोडीन का जो पोजीशन दिया गया था टेलुरियम के बाद दिया गया था, ठीक है। ऐसा बहुत सारा था, जस्ट एक एग्जांपल बता रहे हैं कि आयोडीन का जो पोजीशन इस टेबल में दिया गया था वो टेलुरियम के बाद दिया गया था, जबकि आयोडीन का मास नंबर जो होता है ना टेलुरियम से कम होता है। तो ऐसा 4 या 5 ग्रुप ऐसा था जिसका लोअर मास नंबर था, ठीक है, लेकिन उसको अगले ग्रुप में रख दिया गया था, ठीक है। तो ये भी एक ड्रॉबैक आया। तो यहाँ पे कुल मिला करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा, ये तो अलग चीज़ है। अब यहाँ पे इतना सारा ड्रॉबैक निकल के आया, तो फिर साइंटिस्ट लोग का दिमाग घुमा के अरे यार टेबल भी कारगर नहीं है। तो हालांकि 2 जनरेशन पढ़ चुका था, क्योंकि हम इसके बाद बोल रहे हैं 1913 AD में आया है, ठीक है। तो नील्स बोर ने इसके बाद एक टेबल का डिज़ाइन किया जो आप लोग का सिलेबस में है, जिसको भी बहुत डिटेल से पढ़ना है, जो हमारा क्या है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ये मोसले और नील्स बोर का दिमाग का खेल है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उस टेबल को डिटेल से स्टडी करते हैं, ठीक है। लो अब आगे देखते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल रूल में कुछ ड्रॉबैक था, ठीक है। तो उस ड्रॉबैक को रिमूव करके एक नया टेबल जो बनाया गया वो हमारा क्या था, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो है रूल्स मोसले का है, लेकिन टेबल को बनाने वाला नील्स बोर है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग को मोसले रूल को समझना होगा कि मोसले रूल क्या है। तो मोसले रूल 1913 AD को आया और तुरंत नील्स बोर ने इस रूल पे काम करना चालू कर दिया और उन्होंने
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिजाइन कर दिया। तो मोसले रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मेंडलीफ ने जो कहा था कि जो हमारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा बोलता है, वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मास नंबर, ये मास नंबर को चेंज करके जैसे ही एटॉमिक नंबर कर दिया गया और उसी टेबल पे बैठा दिया गया, तो वो सारा जितना भी आइसोटॉप्स का पोजीशंस है, आइसोबर का पोजीशंस है, चाहे हाइड्रोजन को एक अलग पोजीशंस में रख दिया गया, उसके बाद जो भी हमारा सब ग्रुप ऐड कर दिया गया, फिर वो जो हमारा नोबेल गैस का पोजीशन है, सारे को पोजीशंस एकदम अप्रोप्रिएट मिल गया। सिर्फ मतलब कि सोचो, उनका प्रिडिक्शन इतना जबरदस्त था कि टेबल को उन्होंने सही तो बनाया था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उनसे। हमको लगता है कि वो जो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मास नंबर अगर उसी समय को पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर कर देते ना, तो शायद टेबल में कोई ड्रॉबैक ही नहीं रहता। लेकिन कहते हैं ना कुछ गलती हो जाती है। हाँ, गलती हुई थी, इसीलिए उसमें क्या किया कि उस रूल को बना करके टेबल सेम रहा, उसी टेबल में सब ग्रुप ऐड कर दिया गया। पीरियड 7 ही है, ग्रुप 9 ही है, लेकिन सब ग्रुप को मिलाने के बाद 18 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मोसले रूल जो है वो हमारा थोड़ा सा टर्न ऑन है, मैंने टर्न किया है किसका, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ से। तो ध्यान देना इस रूल को क्या कहते हैं। तो देखो, दिस लॉ स्टेट दैट दिस लॉ स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी the physical and chemical properties of an element, chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। जो एटॉमिक मास नंबर पे था, ये हमारा एटॉमिक नंबर पे आ गया। और जैसे ही एटॉमिक नंबर पे आया, सारा ड्रॉबैक खत्म हो गया। और यहाँ पे एक काम और किया गया, ये हमारा मोसले रूल आया। इसके बाद नील्स बोर साहब ने, ध्यान देना, इसको डिजाइन किए नील्स बोर ने। टेबल को डिजाइन किया किसने, नील्स बोर ने। नाइल्स बोर है ना, नाइल्स बोर ने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल मेकर हैं, पीरियोडिक टेबल मेकर, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का बनाने वाला कौन है, नाइल्स बोर है। लेकिन रूल किसका है, रूल किनका है, हमारा मोसले का रूल है यहाँ पे। अब ध्यान देना, इस टेबल में आज भी जो है पीरियड, इस टेबल में जो पीरियड की अगर बात करें, ठीक है, पीरियड की अगर बात करें तो हमारा 7 ही है। अगर ग्रुप की बात करें 9 है। लेकिन अगर इंक्लूडिंग सब ग्रुप कहेंगे, इंक्लूडिंग सब ग्रुप अगर कहेंगे, सब ग्रुप, तो हमारा टोटल ग्रुप्स हो जाएगा 18, ठीक है। मतलब जो टेबल था मेंडलीफ सर का, ठीक है, तो मेंडलीफ सर का जो टेबल था, उस टेबल में कोई चेंजिंग नहीं आया, सिर्फ एक रूल का चेंजिंग आया कि देखो पीरियड तो 7 ही है, ग्रुप भी 9 ही है, लेकिन अगर सब ग्रुप को जब इंक्लूड कर दिए, सब ग्रुप को जब इंक्लूड किए, तब ग्रुप हमारा क्या हो रहा है, 18 हो रहा है। तो एक ग्रुप का ए और बी कर दिया गया, सब ग्रुप ऐड किया गया। तो सब ग्रुप ऐड किया गया तो कोई बड़ा बात है नहीं यहाँ पे, आप ठीक है। तो अब ध्यान देना, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल पीरियड्स किसको कह रहे हैं, तो सेम टू सेम, जो हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा गया और हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड कहा गया। जो मेंडलीफ ने कहा था वही चीज है, मैंने कोई और चेंज नहीं है, खाली एक रूल चेंज है और सब ग्रुप को ऐड कर दिया गया। तो चलिए अब टेबल को स्टडी करते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स का स्टडी कैसे होगा पहले समझिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं S1 ब्लॉक एलिमेंट। क्या पढ़ते हैं हम लोग, S1 ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, S1 ब्लॉक एलिमेंट, या इसी को आप कह सकते हो, ठीक है, ग्रुप 1A एलिमेंट्स। क्या कह सकते हो, ग्रुप 1A ऑब्लिक 1 एलिमेंट
एलिमेंट्स कह सकते हो, ठीक है। S1 ब्लॉक एलिमेंट्स कह सकते हो, चाहे ग्रुप 1A एलिमेंट्स या 1 एलिमेंट्स कह सकते हो, या इसी को आप कह सकते हो, ठीक है, अल्कली मेटल ग्रुप एलिमेंट्स, अल्कली मेटल ग्रुप एलिमेंट्स कह सकते हो, अल्कली मेटल ग्रुप एलिमेंट्स कह सकते हो। क्लियर है? अब देखो ये अल्कली मेटल ग्रुप एलिमेंट्स हो गया, तो इसको अल्कली क्यों कहा गया और इसको S1 ब्लॉक क्यों कहा गया? तो ध्यान देना, S1 ब्लॉक इसलिए कहते हैं जब इसको हम लोग इस ग्रुप का एलिमेंट्स को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं सब ऑर्बिट्स में नहीं, सब ऑर्बिट्स में, क्योंकि ऑर्बिट के अंदर भी हमारा ऑर्बिट होता है जिसको हम लोग सब ऑर्बिट कहते हैं, जो SPDF, ठीक है। हमारा ऑर्बिट क्या होता है? KLMNOP, और सब ऑर्बिट होता है SPDF। तो एक ऑर्बिट के अंदर 2, 3, 4 सब 2, 3, 4 सब ऑर्बिट हो सकता है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 कुछ भी सब ऑर्बिट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो ऑर्बिट कौन सा है, कौन सा सेल है, ठीक है। K सेल है, L सेल है, M सेल है, N है, तो उसमें K में जैसे कि सब ऑर्बिट 1 होता है, L में हमारा S और P सब ऑर्बिट होता है, उसी तरह से N में S P और D होता है, इस तरह से हमारा बढ़ते जाता है सब ऑर्बिट, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, तो सब ऑर्बिट जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो इसका जो आउटर सब ऑर्बिट होता है ना, इस ग्रुप का जो आउटर सब ऑर्बिट होगा वो S होगा, और उस S सब ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। क्या आता है? 1 इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए इसको हम लोग S1 ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? S1 ब्लॉक। मतलब इसका जो आउटर मोस्ट सब ऑर्बिट होगा वो S होगा, मतलब कि यहाँ पे सीधा सीधी आउटर मोस्ट सब ऑर्बिट क्या होगा, यहाँ पे कह सकते हो आउटर मोस्ट सब ऑर्बिट जो होगा हमारा S होगा, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, इसमें कितना आएगा? 1 आएगा। तो इससे मिलकर के इसको S1 ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? S1 ब्लॉक एलिमेंट। और ये एक्चुअली में जब भी ये रिएक्ट करता है तो ये जनरली हमारा जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसलिए इसको अल्कली मेटल ग्रुप कहा जाता है। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल ग्रुप के कैटेगरी में रखा गया। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस ग्रुप को तो इसका बड़ा ही इजी कोड है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, आपको बता रहे, ध्यान दीजिएगा। हे ली ना का रब से फरियाद, हेलिना का रब से फरियाद, है ना। तो हे का मतलब होता है मेरे भाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हे का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। एल का मतलब लिथियम, लिथियम। Na का मतलब होता है सोडियम, सोडियम। K का मतलब होता है पोटासियम, पोटासियम। R का मतलब होता है रुबिडियम, रुबिडियम। CS का मतलब होता है सीजियम, सीजियम। और F का मतलब होता है फ्रांसियम, है ना। FR का मतलब फ्रांसियम, फ्रांसियम। अब इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका कोड यहाँ पे है ना, ये तो हमारा सिंबल है, ये क्या हो गया? सिंबल। ये इसका नेम और इसका कोड इधर लिख देते हैं, तुमको याद हो जाएगा। देखो, हे ली ना, हेलिना। सलमान खान की माँ का नाम है हेलिना, हेलिना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हेलिना हो गया। का मतलब पोटेशियम, के। रब, RAB, रब, अपने रब से, मुस्लिम है तो उर्दू वर्ड यूज करेगी ही, ठीक है, रब, है ना। से फरियाद, फरियाद, हेलिना का रब से फरियाद। तो देखो ये जो कहानी बना है ना मेरे भाई, हेलिना का रब से फरियाद कैसे आया? शोले मूवी आया था, ठीक है ना। तो शोले मूवी में एक गाना है महबूबा महबूबा, ठीक है ना, बंजारन का रोल किया, ठीक है ना। तो बंजारन का जो रोल की थी ना, तो उसमें बहुत मिडी स्कर्ट पहन करके आई थी। तो एक तरह से समझ लो ना, हमारा इंडियन मूवी में वेस्टर्न कल्चर शॉर्ट कपड़ा का
ट्रेंड आ गया, जिस कारण से पब्लिक थोड़ा सा हंगामा किया था। तो बोला कि भाई हंगामा शांत हो जाए, अपना रब से फरियाद कर। यार ये गाना इतना धूम मचाया महबूबा महबूबा वाला कि बहुत ज़बरदस्त धूम मचाया था। तो अपने रब से फरियाद कर, मैंने कि गाना जो है ना उनके लिए मतलब ये आइटम सॉन्ग था एक तरह का, ठीक है ना। जंगल के भीतर में जो होता है ना हमारा वो क्या बोलते हैं, अमजद खान जो हमारा गब्बर का रोल किया था, ठीक है। अरे को मज़ेदार बात बता दें, बड़ा मज़ेदार चीज़ है, गब्बर का जो रोल हुआ था ना मेरे भाई, तो जितना दिन गब्बर का शूटिंग किया गया था ना, तो गब्बर सिंह जो अमजद खान जो शर्ट पहने हैं ना, उसको एको बार धोया नहीं गया था ताकि वो रियल विलन लगे, ठीक है। तो मज़ेदार बात है, बहुत ही अच्छा मूवी। शोले जो है ना, एक एक कैरेक्टर सब एकदम यूनिक कैरेक्टर, वैसा मूवी आज तक साला देखने ही नहीं मिला यार। बड़ा जबरदस्त मूवी था यार वो, ठीक है। आज भी देख लो तो एकदम दिल हरियर हो जाता है, कितना पुराना हो गया लेकिन आज भी उसको देखने में मन लगता है। कितने आदमी थे कालिया, अरे सुरमा भोपाली, ठीक है, सुना है क्या डायलॉग सब, सुना है ना ठीक। तो उसी में वो अपने रब से फरियाद की थी कि देखो, अरे इतना धूम मचाया कि हर जगह, जिसको नहीं कहते फायर एक्सीडेंट सब में नहीं कहते हैं आदमी मैंने कि क्या करते हैं उसको, जैसे कि फायर मुंह में केरोसिन ले लिया, ऊपर तरफ फायर मारने लगा, पिक्चर हॉल में पूरा डांस होने लगा, मतलब धूम मचाना, जिसको आग लगा देना जिसको कहते हैं, ठीक है ना। पूरा तहलका मचा दिया, ठीक है। तो तहलका मचा दिया क्योंकि हेलिना अपने रब से फरियाद की, भाई और तहलका मचे और तहलका मचे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अपने रब से फरियाद की। तो देखो इसका जो ग्रुप है, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक, इसको काहेले इसको रब से फरियाद की तहलका मचा दी और आग लगा दी, उसका रीजन है यहाँ से यहाँ तक का जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कीप्ड इन केरोसिन ऑयल। इसको क्या करते हैं, कीप्ड इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल। अगर इसको हम केरोसिन ऑयल में नहीं रखेंगे ना, तो ये फायर एलिमेंट्स हैं, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा इसमें क्या होगा, फायरिंग डेवलप हो जाएगा, आग लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो हल्का मजा आया तो पूरा एकदम फिल्म इंडस्ट्री में आग लगा के रख दिया। शोले का वो महबूबा महबूबा उसी गाना में सिर्फ आई है, हेलिना हेलन सलमान खान की माँ, ठीक है। तो उसी से ये कोड बनाया गया है शोले मूवी से, ठीक है। क्यों, तो वो पूरा फिल्म इंडस्ट्री में तहलका आग मचा दी, उसका तो मूवी का लाइन लग गया, ठीक है। तो आग तहलका मचा देना, ठीक है, आग लगा देना। तो ये अगर हम खुले एयर में रख दिया जाए इसको, तो इसमें आग लग जाता है, फायरिंग हो जाता है। इसलिए इसको हमेशा स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में। मतलब कि इस एलिमेंट्स को, ये जितना एलिमेंट्स घिरे हैं, इसको कभी भी एयर के कांटेक्ट में नहीं आने दिया जाता है। जैसे ही एयर कांटेक्ट में आएगा, ये सीधे फायरिंग कर जाएगा, मतलब आग लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग फायरेबल एलिमेंट्स कहते हैं इन कांटेक्ट ऑफ एयर, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग किस में स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। तो ये था मेरे भाई S1 ब्लॉक एलिमेंट का कहानी। कोई दिक्कत, गाना बड़ा अच्छा लगा, सुन लेना गाना ठो, नहीं ये स्लोगन अच्छा लगा ना, अरे बड़ी स्लोगन है, अभी देखते ना जाओ, तुम तुम्हारा पूरा टेबल याद करा देंगे 118 एलिमेंट, ठीक है, 110। टेंशन का ले रहा, ये तो अभी शुरुआत हुआ है। याद हो गया ना, हेलिना का रब से फरियाद। इसके बाद वाला तो और जबरदस्त है, अभी देखो तो, ठीक है, मजेदार है, अभी हंसी आ जाएगा, ठीक है, देखते जाओ यहाँ पे। इसके बाद अगला जो ग्रुप है, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, अगला जो है ध्यान देना, हम लोग क्या कहते हैं उसको, S2 ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, S2 ब्लॉक एलिमेंट। अगला क्या है, S2 ब्लॉक एलिमेंट, S2 ब्लॉक एलिमेंट, या इसको हम लोग कह सकते हैं ग्रुप 2A, ग्रुप 2A या 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 2A या 2 एलिमेंट्स, या इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कह सकते हैं, ठीक है ना, अल्कलाइन ALKALINE, अल्कलाइन अर्थ मेटल एलिमेंट्स। तो ध्यान देना, इसको S2 ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, इसको S2 ब्लॉक क्यों एलिमेंट कहते हैं, तो इसका जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होता है, आउटरमोस्ट सब ऑर्बिट जो होगा, आउटरमोस्ट सब ऑर्बिट जो होगा, सब ऑर्बिट वो हमारा S होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसमें होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा मेरे भाई, 2 होगा। इसलिए इसको कहा जाता है S2 ब्लॉक एलिमेंट। और ये S1 और S2 मिल करके बनाता है S ब्लॉक एलिमेंट। क्या बनाता है हमारा, S ब्लॉक एलिमेंट, मतलब कि S1 और S2 मिलकर क्या बनाएगा, S ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो इसका, तो बोला ना मजेदार होगा, देखो कैसे मजेदार होगा, बता रहे हैं। बेटा है ना, मांगे कन्या, बेटा मांगे कन्या
सुंदर को एक मिनट, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। अरे देखो ना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, बाप कैसे रहेगा समझो, ठीक है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं मेरे भाई। बेटा का मतलब होता है बेरिलियम। क्या होता है इसका? बेरिलियम। बेरिलियम। मांगे का मतलब होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। सीए का मतलब होता है कैल्शियम। कैल्शियम। एसआर का मतलब होता है स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंसियम, ठीक है। बीए का मतलब होता है बेरियम। बेरियम। और आरए का मतलब होता है रेडियम। आरए का मतलब होता है रेडियम। तो देखो ये आग लगा रहा था, है ना। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, देखो इसके ये सिंबल हो गया हमारा, है ना, और ये नेम हो गया, और इधर कोड पहले लिख लेते हैं। चलो उसके बाद आगे देखते हैं ना। तो सबसे पहले कोड क्या है मेरे भाई, ध्यान देना, इसका कोड को ध्यान देना। बेटा मांगे मांगे कन्या कन्या सुंदर कन्या सुंदर बाप रोए। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, है ना। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, तो ये बाप काहे रोएगा, ध्यान देना। जैसे कि तुम्हारा पापा तुमको पढ़ा रहा है, खास करके जनरल कास्ट लोग, ध्यान देना तुम्हारा बाप कैसे रोता है, ठीक है ना। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। हाँ, जनरल और कि जनरल कास्ट और ओबीसी कास्ट पे ये ज्यादातर बेस्ड है ये, ठीक है। क्या एसटी एससी और ट्राइबल कम्युनिटी में तो तिलकवा नहीं चलता है, दहेज हुआ, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कोड क्या है, ठीक है, ध्यान देना। तो जैसे कि तुम्हारे पप्पा तुमको पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ठीक है, वो सोच लिए हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में 12 तक 11 लाख रुपया खर्चा हुआ है, इंजीनियरिंग में 6 लाख, 11 6 कितना हो गया 17, ठीक है, 6 लाख हुआ तो 17 लाख। बोलेगा कि इंजीनियरिंग एमटेक में फिर 3 लाख, 17 + 3 20 लाख का खर्चा प्लस सूद जोड़ेगा, ठीक है। उसका जोड़ करके रखेगा कि बेटा का नौकरी होगा ना, तिलक कम से कम 35 से 40 लाख रुपया लेंगे। अब मान लो कोई 35 से 40 लाख रुपया मिलेगा देगा तो थोड़ा सुंदर कन्या थोड़ा कोई दे देगा, वानरवों से ब्याह करना पड़ेगा। अब बेटा को चाहिए सुंदर कन्या। अब इतने में क्या करेगा, कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज गया था चाहे मेडिकल कॉलेज गया था, वहाँ रख लिया होगा एक गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब बेटा जब नौकरी हो गया, डॉक्टर बन गया चाहे इंजीनियर बन गया, और बाद जो बाहर में रखा था सेकंड सेटअप, उसको लेकर घर आ गया, ये आपकी बहू है। अब बाप पूरा एकदम मन बना के रखा है कि बेटा लेना है 40 से 45 50 लाख रुपया तिलक। तिलकवा एक बार में जो ब्लैंक चेक था सीधे आग लग गया, ब्लैंक चेक में फटाका फूट गया उसमें, ठीक है। अब बाप जो है फूट फूट के रह गया, हाय रे बेटा मेरा ब्लैंक चेक डूब गया, ब्लैंक चेक डूब गया, फूट फूट के रो रहा है। तो फूट फूट के रोना मतलब कौन चीज फटता है, एक्सप्लोसिव ना फटता है। तो ये सब क्या है, एक्सप्लोसिव एलिमेंट है, समझा कि नहीं। कौन सा एलिमेंट है, एक्सप्लोसिव एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। तो तुम लोग देखो यहाँ पढ़ रहा है ना मेरे भाई, अब जो हमारे चैनल पे देख के पढ़ेगा तो तुम लोग भी पढ़ रहे हो, तो सुंदर कन्या मांगोगे ना, तेरा बाप पप्पा का जो सपना है ना कि तिलक लेंगे, है ना, जितना इन्वेस्ट किए हैं वो ब्लैंक चेक विड्रॉ हो जाएगा, तेरा पप्पा भी फुट फुट के रोएगा, ठीक है। तो सुंदर कन्या के चक्कर में बाप का ब्लैंक चेक को बाउंस मत करा देना। हाँ, हालांकि एक चीज बता रहे हैं, तिलक लेना और देना, मैंने कि शादी में डाउरी जिसको कहते हैं, ये दोनों ही अपराध है, ठीक है। लड़की का बाप अगर दे रहा है तो ये भी अपराध है, और लड़का का बाप अगर ले रहा है तो ये पर भी अपराध है, लेकिन इसके बाद भी ये होता है, ठीक है। तो इसीलिए जी अपराध है, इसीलिए मैं एलिमेंट में ये अपराध को इंक्लूड कर दिया हूं ताकि समाज जागरूक हो सके। क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। बाप इसलिए रो रहा है कि उसको सुंदर कन्या तो मिल गया, कन्या से नहीं रो रहा है कि सुंदर कन्या आएगी, देखेगा, देख रेख नहीं करेगा, उसको अपोज करेंगे तो ये हो जाएगा, तिलक नहीं दिया थोड़ा सा टॉर्चर करेंगे तो कल को हमको नहीं देगा, ऐसा नहीं। उसका ब्लैंक चेक वहाँ डूब गया, इसीलिए बोल रहा है कि परिवार अच्छा नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना लव मैरिज सक्सेस कर रहा है ना आज के डेट पे, नहीं कर रहा है। हाँ, तो कुछ को होगा वैसे ही, बुढ़बक सब इसका सक्सेस नहीं करता है, ठीक है। क्या बोला, नहीं रे हमारा अरेंज मैरिज है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बता रहे हैं बहुत सारे दोस्त लोग जो हैं, ठीक है, कि लव मैरिज किए हैं, ठीक है, तो लोग देखते हैं कि बहुत जल्दी सब सक्सेस भी किया। हाँ, कुछ कुछ का सक्सेस नहीं करता, ठीक है, नहीं कर रहा। उसका रीजन है कि दोनों थोड़ा सा
हवा महल दिखाते हैं, ठीक है, उन्हें कि रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। वो लोग रियल लाइफ में शादी से पहले रियल लाइफ में रहते हैं, लव मैरिज के बाद वो रियल लाइफ में आते हैं। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ जब मैच नहीं करता ना, टकरार होती जरूर है, ठीक है। लेकिन हाँ, नौकरी वोकरी अच्छा रहेगा तो फिर टकरार होने के बाद ही नहीं है, रियल लाइफ ही रियल लाइफ बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में लड़की का बाप जो लड़का का जो बाप है ना, बोलता है कि मेरी बहू हमको देख रेख नहीं कर रही अच्छा से, मेरा सेवा सुसार नहीं कर रही। ऐसा कुछ बात नहीं है, सेवा सुसार सब करता है, बस अंतर इतना है ना कि जो ब्लैंक चेक था ना वो उनका विड्रॉ हुआ ही नहीं, जो अमाउंट उसमें फिलअप करना था वो हुआ ही नहीं है, इसलिए वो फुट फुट करके रो रहा है। वो अमाउंट अगर मिल जाए ना तो वही बहू ठीक हो जाएगी, ठीक है। खाली दे दे लड़की का बाप, उसके बाद देखना हाँ बहू बहुत मस्त है। तो इसीलिए बोल रहे हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक्सप्लोसिव एलिमेंट है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि बेरिलियम है, बेरिलियम की बात करें तो ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मॉडरेटर के रूप में। ध्यान देना, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको हम लोग मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं, मॉडरेटर, है ना। साथ ही साथ एरोस्पेस में यूज करते हैं, ठीक है ना। क्या है, एरोस्पेस में, एरोस्पेस में यूज करते हैं इसको, ठीक है। किसको, बेरिलियम को। मैग्नीशियम का फ्लेम टॉर्च बनाते हैं, फ्लेम टॉर्च, फ्लेम टॉर्च। फ्लेम टॉर्च जैसे खास करके देखना, जो हमारे रात को जितने भी कमांड ऑपरेशन होता है उसमें एक फ्लैश टॉर्च का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो वो फ्लैश टॉर्च हमारा एक्चुअली में मैग्नीशियम फ्लेम टॉर्च ही होता है, ठीक है ना। इसका बाद कैल्शियम, इसका हम लोग गन पाउडर में यूज़ करते हैं, गन पाउडर बनाने में, ठीक है, गन पाउडर बनाने में। तो ये भी एक एक्सप्लोसिव हो गया, फूट रहा है, बम है तो ठीक है। उसके बाद स्ट्रोंसियम, रेड कलर। जैसे कि तुम अभी फायर क्रैकर का इस्तेमाल करोगे, अभी शादी ब्याह आ रहा है, ठीक है, सीजन है, चाहे दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, ठीक है, चाहे न्यू ईयर में, जो आप चाहे भी आईपीएल में जो जीतेगा उसमें फायर क्रैकर फोड़ोगे, ठीक है। तो उस समय जब आसमान में जब फायर क्रैकर में जो रेड कलर आता है, वो रेड कलर स्ट्रोंसियम के कारण ही आता है। किसके कारण आता है, स्ट्रोंसियम के कारण। गन पाउडर में अगर स्ट्रोंसियम मिला दोगे तो जब फायर क्रैकर जब एक्सप्लोज होगा तो वहाँ पर रेड कलर का लाइट जनरेट होगा। तो रेड कलर लाइट जो जनरेट होता है वो स्ट्रोंसियम के कारण ही होता है। उसी तरह से बेरियम, इससे हमारा ग्रीन लाइट जनरेट होता है। इससे क्या जनरेट होता है, ग्रीन लाइट। सेम टू सेम कहानी, फायर क्रैकर को अगर आप एक्सप्लोज करते हो तो जो हमारा कलर निकल के आता है वो ग्रीन लाइट आता है। इसके बाद जब हम लोग रेडियम का इस्तेमाल करते हैं तो ये एलोइस ग्रीन डेवलप करता है, एलोइस ग्रीन। साथ ही साथ ये एक ऐसा सेंसिटिव मेटल है कि इसको सनलाइट में रख दो तो ऑटोमेटिक ये नहीं तो ना, एलोइस ग्रीन लाइट का डार्क रूम में सनलाइट में रख दो रेडियम को, ठीक है, और उसका डार्क रूम में लेके आओ तो देखना कुछ देर के लिए ये हमारा लाइट जनरेट करने लगेगा एलोइस ग्रीन का, ठीक है। ये बहुत देर तक रहता है एलोइस ग्रीन, डार्क रूम में दिखाई देगा, ठीक है। और बताते रहे यही जो रेडियम है इसी को मैडम क्यूरी ने इन्वेंशन किया था, ठीक है ना। मैडम क्यूरी ने इसको, रेडियम का इन्वेंशन मैडम क्यूरी ने किया है और उनको नोबेल मिला है। याद रखना वो फर्स्ट और लास्ट लेडी है जिसको 2 बार नोबेल मिला है, मैडम क्यूरी, ठीक है। बहुत ही जीनियस लेडी थी हमारी, ठीक है। उन्होंने पोलोनियम का भी इन्वेंशन किया है, फिर रेडियो एक्टिविटी में भी बहुत बड़ा उनका क्या बने अहम रोल है हेनरी बेकुरल सर के साथ, ठीक है। तो कहने तो मैडम क्यूरी ने हमारा रेडियम का इन्वेंशन किया था। तो ये था मेरे भाई S1 और S2 ब्लॉक एलिमेंट। ये जो S1 और S2 ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट। और इस ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। S1 और S2 को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी S1 और S2 पढ़ लिए। S1 का कोड एक बार रिवीजन कर देते हैं ना, हेलीना का रब से फरियाद। और ये क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो इसको नोट डाउन कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या देखे, S1 और S2 ब्लॉक देख चुके हैं। तो S1 और S2 मिला करके क्या बनाता है, S ब्लॉक एलिमेंट बनाता है। अब P ब्लॉक का डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले P ब्लॉक में P1 ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, देखो यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं P1 ब्लॉक एलिमेंट, P1 ब्लॉक एलिमेंट्स। तो P1 ब्लॉक एलिमेंट्स को ही हम लोग ग्रुप 3A एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप 3A और 13 एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप 3A और 13 एलिमेंट्स कहते हैं। इसी को हम लोग बोरॉन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स कहते हैं। तो
अब देखो इसको बोरॉन फैमिली क्यों कहा जाता है, इसको समझो पहले यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो सबसे निचले P1 ब्लॉक क्यों कहा जाता है, तो इसका P1 ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि इसके आउटरमोस्ट सब ऑर्बिट जो है, आउटरमोस्ट सब ऑर्बिट की अगर बात करें तो ये हमारा P है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट पे वो हमारा 1 होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, P1 ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और ये जो है हमारा इस फैमिली का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बोरोन है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बोरोन है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोरोन फैमिली कहते हैं। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, बोरोन फैमिली कहते हैं। तो इसका कोड क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भूत आला जाओ इंद्र तुम नहीं तो देखो नारद जी कह रहे हैं भूत आला जाओ इंद्र तुम नहीं तो मैंने भूत महाराज आ रहे हैं, अगर आप चल जाइए नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, आपका सारा पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाएगा। भूत महाराज खींच लेंगे आपसे, क्योंकि पॉजिटिव माहौल जहाँ रहता है वहाँ पे कोई भी नेगेटिव विचार, भूत क्या होता है, घोस्ट है, घोस्ट हमारा नेगेटिव वाइब है। तो कहीं भी अगर नेगेटिव प्रवृत्ति का कोई भी आदमी आ जाए तो कितना पॉजिटिव माहौल है वहाँ पे कुछ ना कुछ अपना नेगेटिविटी छोड़ के चला जाता है। तो इंद्र को कह रहे हैं आप बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है, गॉड है, गॉड मतलब पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जी है, अगर भूत महाराज आ जाएंगे तो आपको जो है नेगेटिव प्रवृत्ति में डाल देंगे, इसलिए आप जगह चल जाइए। तो इंद्र भगवान आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं तो प्लेस छोड़ रहे हैं, तो जिधर वो जाएंगे ना, जिधर वो जाएंगे तो उधर अपना पॉजिटिव वाइब्स को लेते जाएंगे। तो पॉजिटिव वाइब्स जाएंगे तो इसको जिसके साथ ही मिला देंगे, जहां भी जाएंगे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बना देगा। जब हमारा देखो कैसे अब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा, आगे बताएंगे इसको, ठीक है। तो बी का मतलब होता है बोरोन, BORON, बोरोन। AL का मतलब होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। GA का मतलब होता है गैलियम, गैलियम। IN का मतलब होता है इंडियम, इंडियम। TL का मतलब है थेलियम, थेलियम। और NH का मतलब होता है निहोनियम, निहोनियम, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसका जो कोड है याद करने का कोड, इसका है भूत आला जाओ इंद्र तुम नहीं तो, नहीं तो मतलब भूत महाराज आ रहे हैं, आप छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपका सारा पॉजिटिविटी खींच लेगा। मतलब ये जो है यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये सारा एलिमेंट्स, ठीक है ना, ये सारा एलिमेंट ये आपका ट्राइवेलेंट है। ये क्या है हमारा, ट्राइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारा ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ है, इम्प्यूरिटीज़ है, और इसका यूज़ हम लोग, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ है और इसका हम लोग डोपिंग में यूज़ करते हैं, डोपिंग में करते हैं, और इससे हम लोग बनाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बनाते हैं। मतलब जब इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इसको मिक्स कर दिया जाएगा तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। अरे सोनाक्षी सिन्हा का गाना है आला रे आला, सुने हो कि नहीं, प्रभुदेवा के साथ है, वहीं से आला है, आला मतलब आओ, ठीक है, गजब बोल रहा है, आला का है। सोनाक्षी सिन्हा का मूवी नहीं देखा है, आला रे आला, गणपति बप्पा वाला था, ठीक है, मस्त एकदम प्रभुदेवा के साथ डांस किया है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, तो भूत आला जाओ इंद्र तुम नहीं तो, क्लियर है यहाँ पे। चलो, तो ये हमारा क्या है, इसको अगर जब हम लोग इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ मिक्स करेंगे तो ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बना डालेगा। इसके बाद हमारा P2 ब्लॉक आता है मेरे भाई। नेक्स्ट ग्रुप क्या है हमारा, P2 ब्लॉक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका P2 ब्लॉक एलिमेंट, P2 ब्लॉक एलिमेंट, P2 ब्लॉक एलिमेंट, या इसी को हम लोग कहते हैं ग्रुप 4A, ग्रुप 4A या 14 एलिमेंट्स, या इसको हम लोग कहते हैं कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली एलिमेंट, कार्बन फैमिली एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखो, सबसे पहला बात है कि इसको जो है हम लोग P2 ब्लॉक क्यों कहते हैं। तो P2 ब्लॉक कहने का सबसे मेन रीजन क्या है कि इसका आउटरमोस्ट सब ऑर्बिट जो है, आउटरमोस्ट सब ऑर्बिट जो है, सब ऑर्बिट जो है वो P है। आउटरमोस्ट सब ऑर्बिट क्या है, P है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस सबऑर्बिट हमारा 2 है, 2 है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, p2 ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, कि इसका जो सबऑर्बिट होगा p होगा और उस सबऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए इसको हम लोग p2 ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और इस फैमिली का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कार्बन है, इस फैमिली का फर्स्ट एलिमेंट है वो कार्बन है, इसलिए इसको कार्बन फैमिली कहते हैं। इसका भी कोड है मजेदार, ध्यान देना। एगो चोर था, चोर पे है, एगो ब्रह्मानंद का मूवी याद आ गया यार इसमें, ठीक है, उसमें अल्लू अर्जुन भी है, उसमें ना वो बैंक रॉबरी वाला सीन है, तो उसमें तुमको बता रहे हैं ब्रह्मानंद जो है चोरी करता है, लेकिन हमेशा वो चोरी करते करते पकड़ा जाता है, उसको पब्लिक बड़ी कूटता है उसको, ठीक है। अब उसके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, भूखे मर जाता है, बेटा हर बार चोरी करे पकड़ा जाए तो पब्लिक कूट दे, सब छीन ले उससे, फिर पब्लिक, ठीक है, तो बेचारा कुटा जाए भूखे, तो लास्ट में पुलिस वाला को दया आ जाता है और उस चोर को अपने ही घर में रख लेता है, ठीक है। अल्लू अर्जुन का मूवी है, ठीक है, बैंक रॉबरी, उसमें पेपे मेमे वाला है, क्या बोलते हैं, बहरी भी है, ठीक है, उसमें हमारा सोनू सूद भी है, विलेन का रोल किया, ठीक है, तो वही वाला चोर है। तो यह चोरी करने जाएगा ना, तो उसी मूवी पे कहानी बना है, जो खास करके ब्रह्मानंद पे ही बना है वाला, ठीक है, याद रखना। तो देखो ब्रह्मानंद चोर था ना, तो जब भी जाता था वो चोरी करते, मैंने गाना गाते हुए जाता था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चोर से गीत सुन पाओगे फिल, ऐसा आता है क्या, नहीं ना, लेकिन वो चोर क्या था, गाना गाते हुए जाता था, ठीक है, जाता था तो पब्लिक पकड़ लेता था, पकड़ करके दम भर कूटता था, दम भर कूटता था, तो सबका छाप उस पर छोड़ जाता था। चोर कौन है, कार्बन है, ठीक है, तो सब कोई कार्बन को कूटेगा जितना एलिमेंट मिल करके, तो सबके साथ उसका एक रिलेशन बन जाएगा, क्यों, मारपीट वाला। तो यही कारण है कि कार्बन का ना 2,50,000 प्लस कंपाउंड है, क्योंकि सब इसको कूटता है, ठीक है, जिधर से आता है सब बजा के चल जाता है। मैं क्यों कहता है ना, ये ढोल है, कोई भी आया बजा के चल दिया, ठीक है, मैयत का ढोल की तरह, ठीक है, इधर से आया इधर बजा दिया, इधर से आया इधर ठोक दिया, बेटा, ठीक है, एकदम पूरा ठोके जा रहा है इसको, ठीक है, सबको सब एलिमेंट मिल करके ठोकता है इसको, ठीक है। यही कारण है कि इसका जो है ना सबसे ज़्यादा कंपाउंड है, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना, चोर से गीत सुन पाओगे फिल, तो चोर मतलब कार्बन, कार्बन हो गया। SI का मतलब सिलिकॉन, सिलिकॉन। G का मतलब होता है जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम। SN का मतलब स्टेनम होता है, लेकिन इसको हम लोग टिन लिखेंगे यहाँ पे। PB का प्लम्बम होता है, लेकिन इसको लेड लिखेंगे, वो लैटिन नाम है ना। और फ्लेरोवियम इसका क्या है, FLEROVIUM, फ्लेरोवियम। इसका कोड जो है, कोड मेन है, ठीक है ना। इसका क्या था, चोर, चोर से गीत सुन पाओगे, पाओगे फिल। ऐसा फिल होता है क्या, चोर से गीत सुन पाओगे, नहीं ना सुन पाओगे, लेकिन ये गाना गा के करता था, इस कारण से नहीं खूब कुटाता था, याद रखना, ठीक है। तो ये है मेरे भाई, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, इसको इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कार्बन का तो कंपाउंड नहीं है। आप देखो इसका प्रॉपर्टी क्या है, आप देखो ये प्योर सेमीकंडक्टर को अगर इसके साथ अगर मिक्स कर दिया जाए किसी एक के साथ, तो ये रिजल्ट निकाल के देता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहीं से पी टाइप सेमीकंडक्टर, मैंने बोला था बताऊंगा, सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन को अगर बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, नियोनियम किसी एक के साथ मिला दोगे तो हमारा पी टाइप बनेगा, या जर्मनियम को किसी एक के साथ मिला दोगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव बैच बना देगा। और ये कुटाने वाला है, सब कुट रहा है इसको मार करके, इस ग्रुप को कोई कुटने वाला ग्रुप कहते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये हमारा क्या है, पी ब्लॉक। सबसे ज्यादा कंपाउंड अगर देखा जाए तो इसी ग्रुप का एलिमेंट्स का आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा कंपाउंड आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसको हम लोग टेट्रावैलेंट एटम भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट एटम ग्रुप भी कहते हैं, एटम ग्रुप भी कहते हैं, इसको टेट्रावैलेंट एटम ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो ये था मेरे भाई P2 ब्लॉक एलिमेंट्स का बारे, ठीक है। अब इसके बाद आता है P3 ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या आता है, P3 ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देख लिखते हैं यहाँ पे P3 ब्लॉक एलिमेंट्स, P3 ब्लॉक एलिमेंट्स, या इसी को आप कह सकते हैं ग्रुप 5A एलिमेंट्स। क्या कह सकते हैं, ग्रुप 5A, ग्रुप 5A या 15 एलिमेंट्स, 15 एलिमेंट्स, या इसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो अब इसको नाइट्रोजन फैमिली, तो सबसे पहले इसको P3 ब्लॉक क्यों कहते हैं, तो इसका जो देखना आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो होता है ना, आउटरमोस्ट,
आउटर मोस्ट सब ऑर्बिट की बात करें, सब ऑर्बिट की बात करें तो P होगा, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना होगा मेरे भाई, 3 होगा, 3 होगा। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो सब ऑर्बिट है वो P है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। इसलिए इसको हम लोग P3 ब्लॉक एलिमेंट, और इस फैमिली का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है, इसलिए इसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। अब देखो इसका जो कोड है, एक महान फुटबॉलर है, ठीक है, लियोन मेसी, उस पे बना हुआ है। लियोन मेसी कहते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, लियोन मेसी क्या कहते हैं, नजरों पे ऐसे सभी बेईमान मेसी, नजरों पे ऐसे सभी बेईमान मेसी, लियोन मेसी कह रहे हैं कि बूढ़ा से लेकर बच्चा तक सब नजर से बेईमान होता है। तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है, अच्छा समझा रहे हैं कोटो का मीनिंग, ठीक है, समझा रहे हैं, पहले लिख लो इसको। एन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। पी का मतलब होता है फास्फोरस, PHOSPHROUS, फास्फोरस। एस का मतलब आर्सेनिक, ARSENIC, आर्सेनिक। इसका SP एंटी मनी होता है, एंटी मनी। BI का मतलब होता है बिस्मथ, बिस्मथ, BI का मतलब बिस्मथ। और इसका मॉस्कोवियम, MOSSCOVIUM। तो ध्यान देना, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कोड इसका, ठीक है। नजरों पे ऐसे सभी बेईमान मेसी, नजरों पे ऐसे सभी बेईमान मेसी। मेसी मतलब सी है ना बेटा, ऐसा ही, तो यहाँ पे मेसी, इसको आप इस प्रोनाउंसिएशन को सी ले लेना, तो MC मैस्कोवियम हो जाएगा, ठीक है। तो नजरों पे ऐसे सभी बेईमान मेसी। तो मेसी क्यों कह रहे हैं ऐसा, समझ लीजिए कि आजकल, ध्यान दीजिएगा, खास करके आप लोग का ग्रुप में, ठीक है ना, कोई भी लड़की अगर अभी छोटा सा शॉर्ट स्कर्ट पहन के जाए तो एकदम ऐसे करके ताड़ेगा एकदम, ठीक है, जैसे लेके 120x जूमिंग वाला जो सीन जैसे दिख जाएगा, ठीक है, कस के ताड़ेगा, तो नजर से बेईमान हुआ कि नहीं, हाँ? अरे झूठ बोलेगा तुम लोग, सब देखते हैं तुम लोग का बाहर में। कोई लड़की अगर शॉर्ट स्कर्ट पहनेगा ना तो ऐसे एकदम 120x जूमिंग में आंख लगा करके, बाइस्कोप लगा करके तुम देखने जैसा देखता है, झूठ बोलता है, तेज बनता है। तो तुम ही लोग पे कोडवा बनाए हैं, ठीक है, मेसी साहब तुम ही लोग पे बोले हैं, ठीक है। क्या मेसी अरे याद करने के लिए बनाया, मेसी थोड़ा ऐसा कहे, ठीक है, समझेंगे नहीं। तो लियोन मेसी तो समझ गया ना। तो हर कोई बूढ़ा से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी अगर ध्यान देना, रोड चलते का 2 भाई बन जा रहा होगा ना, अगर थोड़ा सा लोग फ्रेंकली बात कर रहा है तो पढ़ने का बोलेगा साला पक्का गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होगा। यहाँ पे हो गया नजर का बेईमान, पहले वो इंक्वायरी भी नहीं किया, नजर से जो दिखा उसी से बेईमानी से बोल दिया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा, और लोग संजोग से क्या रहता है, भाई बन रहता है। तो भाई मेरे, किसी को भी नजर से ऐसा बेईमान नहीं होना चाहिए। बेईमान मतलब नेगेटिव प्रॉपर्टी, बेईमान मतलब नेगेटिव वाइब्स। तो तुम्हारे अंदर नेगेटिव वाइब्स हावी हो रहे हैं, तो गौतम बुद्ध भी कहते हैं अपने अंदर का नेगेटिविटी को खत्म करो, ठीक है। तो मेसी साहब यही कह रहे हैं कि नजर से सभी बेईमान है आज के डेट पे, कोई सीधा नहीं, बूढ़ा से लेकर बच्चे, खास करके तो ये लड़की ताड़ने वाला जो होता है, ठीक है, लड़की ताड़ने वाला देखना, खाली छोटा सा, खाली फिट स्लिंग फिट वाले को कौन नहीं, आजकल लड़की लोग के चलल है, एकदम ऐसा लगता है कि कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है, तो क्या बोलते हैं उसको, प्लाजो पहनता है, क्या बोलते हैं उसको, लेगिंग्स, हाँ लेगिंग्स बोलता है, ठीक है। ऐसा पहन लेगा ना तो पता नहीं चलेगा कपड़ा पहन रहा है कि नहीं पहना। लड़का लोग उसी को चलते ऐसे तारता है कसम, ठीक है, इधर पहना है कि नहीं देखने के लिए। तो ऐसा नहीं पहनना चाहिए, लड़की लोग को भी थोड़ा सा इसमें कंट्रोल करना चाहिए ड्रेस में, ठीक है। बेचारा लोग का मन भाग जाता है, पढ़ने में नहीं रहता है, ठीक है, तो ध्यान देना ये सब ड्रेस सेंस में लड़की लोग तो लोग, ठीक है। क्या बोल रहा है, मत पहनने, आपसे नहीं पहने, नहीं तो मेसी साहब ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है, नजरों पे ऐसे सभी बेईमान मेसी। क्लियर है यहाँ पे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मैस्कोबियम, क्लियर है, याद रहेगा ना। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, इन सभी को किसी और के साथ मिला दो, कि इस जो है ना हमारा ये टेट्रावेलेंट है, अगर इसको इसके साथ अगर मिक्स कर देंगे किसी एक के साथ, है ना, ये दोनों प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, तो यहाँ पे आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर,
सेमीकंडक्टर। तो इसको हम लोग पेंटावेलेंट एटम्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पेंटावेलेंट एटम, पेंटावेलेंट एटम्स कह सकते हैं। तो याद रखना, जब प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट का डोपिंग करते हैं, पेंटावेलेंट नजर से ऐसे सभी बेईमान, तो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ट्राईवेलेंट क्या करते हैं? भूत अला जाओ इंद्र तुम, तो हमारा पी टाइप। और बीच में तो ये बजाने वाला है भैया, इसको सब बजा रहा है, ये भी बजा रहा है, ये भी बजा रहा है, कार्बन को तो सब बजा रहा है, तो सबसे ज्यादा कंपाउंड इस ग्रुप का है। तो ये था मेरे भाई P3 ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो अभी हमने देखा क्या? P1, P2, P3। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट भी देखते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग P3 तक देख चुके थे। तो P4 ब्लॉक, यानी ध्यान देना यहाँ पे P4 ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? P3 तक हो चुका था, ठीक है, यानी P4 यानी ये 16 ग्रुप है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग आगे देखते हैं P4 ब्लॉक एलिमेंट, P4 ब्लॉक एलिमेंट, P4 ब्लॉक एलिमेंट्स। तो P4 ब्लॉक को ही हम लोग ग्रुप 16A कहते हैं, 6A, ग्रुप 6A और 16 एलिमेंट। ग्रुप 6A और 16, 15 के बाद क्या होता है? 16 होता है, ठीक है, 16 एलिमेंट्स। या इसी को हम लोग कहते हैं कैल्कोजन फैमिली। क्या कहते हैं? CHALCOGENS, कैल्कोजन्स फैमिली, फैमिली एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, कैल्कोजन फैमिली एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो भाई इसको P4 यानी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? तो ध्यान देना, इसका जो इस ग्रुप का जो सबसे बड़ा बात है, इसका जो आउटरमोस्ट सब ऑर्बिट होता है, आउटरमोस्ट सब ऑर्बिट जो होता है वो हमारा P होता है। आउटरमोस्ट सब ऑर्बिट क्या होता है? P। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इसमें 4 आता है। तो आउटरमोस्ट सब ऑर्बिट P हो गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4 हो गया। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? P4 ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? P4 ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको कैल्कोजन क्यों कहते हैं? कैल्कोजन क्यों कहते हैं? तो अब कैल्कोजन का अगर डिफिनेशन देखना है इस कैल्कोजन का, तो इसका मतलब होता है ऑक्साइड मेकर, ऑक्साइड मेकर। मतलब इस ग्रुप का जितना भी एलिमेंट्स होता है सारा क्या करता है? ऑक्साइड डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? ऑक्साइड डेवलप करता है। इसलिए इस फैमिली को कैल्कोजन फैमिली भी कहते हैं। मतलब कि जो ऑक्साइड डेवलपर फैमिली है इसको हम लोग कैल्कोजन फैमिली के नाम से जान सकते हैं। इसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। कहीं कहीं ऑक्सीजन फैमिली मिलता है, कहीं कहीं हमारा कैल्कोजन फैमिली मिलता है, ठीक है। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैल्कोजन है कि ऑक्सीजन, दोनों एक ही चीज़ है, मतलब है, ठीक है ना। कहीं कहीं ऑक्सीजन फैमिली लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं कैल्कोजन फैमिली लिखा हुआ रहेगा। ऑक्सीजन फैमिली क्यों कह रहे हैं? तो इस ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ऑक्सीजन होता है, तो इसीलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। अब देखो इस ग्रुप का जो कोड है, डर्टी पिक्चर विद्या बालन का है, उसमें हमारा ये लिखा गया है इसका कोड, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा स्किन डिजीज होता है, मान के चलो, ठीक है ना। तो स्किन डिजीज जो होता है, ठीक है, तो हमारा स्किन की सुंदरता को खत्म करता है, यानी खसवाल टाइप से हो जाता है। तो खसवाल टाइप स्किन को ठीक करने के लिए ना इसी ग्रुप का एलिमेंट्स का कंपाउंड या मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी ग्रुप का लगभग रहता है, जैसे कि ओजोनाइज बैक्टीरिया को खत्म करने का ओजोनाइज, बाल जैसे चिलगोजा जैसा नहीं हो जाता है, एकदम मुर्गी का खोंडा जैसा बाल सब रहता है किसी किसी का, ठीक है। तो उसका बाल को स्ट्रेट करने के लिए सल्फर का कंपाउंड यूज़ करके बाल को स्ट्रेट किया जाता है। जितना देखना आजकल क्या कहते हैं, शादी का सीजन चल रहा है, ठीक है ना। तो देखना लड़की लोग एकदम पूरा एकदम लाली पाउडर लगाता है, ठीक है ना, ब्लीच करवाता है, जिससे गोरा हो जाएंगे। और उतना ही गोरा होने का असर है तो गर्म पानी से नहा लो, एकदम व्हाइट गोरा हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं, गर्म पानी में नहाने इसलिए करें, लड़का लोग को धोखा देता है यार, ठीक है, ये गलत बात है, ठीक है। हम लोग भी धोखा खाए हैं तो जगह पे, ठीक है। नहीं कि क्या बोला? हाँ रे, आप देखने गए थे तो उसी समय लाली पाउडर लगा दिया था, धोखा हो गया यार, ठीक है। तो कहने का मतलब समझो यहाँ पे, तो ये लोग ब्लीच करवाता है। तो ब्लीच जो कराते हैं, तो ब्लीच में भी गोरा बनने के लिए इसी ग्रुप का कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप है हमारा स्किन से रिलेटेड डिजीज को हटाने में काम आता है। और डर्टी पिक्चर विद्या बालन का क्या था, याद है ना? समाज की गंदगी को एक्सपोज किया था, ठीक है, समाज की गंदगी को एक्सपोज किया था वो मूवी। तो उसी पे उसका जो कोड है, उसका नाम है सिल्क स्मिता, उस कैरेक्टर पे, ठीक है ना। वो उस मूवी पे, डर्टी पिक्चर पे विद्या बालन का नाम क्या था? सिल्क स्मिता। तो उसी के नाम पे ही
इसके गाना में जैसे इसका एक्टिंग है, इस मूवी में जैसे एक्टिंग है, उसी के कोड के आधार पर ही इसका डिजाइन किया गया। वो समाज की गंदगी को एक्सपोज किया था, अरे तुम्हारे शरीर की गंदगी को एक्सपोज करके हटाने का काम करता है, दवा के रूप में, मेडिसिन के रूप में। क्या वो मूवी आने के बाद बहुत सारा ऐसा हुआ कि उस गंदगी में लिप्त थे, उसको हटाने के लिए सरकार ने कुछ कुछ एक्शन भी लिया। उसमें अच्छा खासा उसको अवार्ड भी मिला था, शायद 11 या 12 आईफा अवार्ड मिला था शायद, मेरी जानकारी में ऐसा है कि अवार्ड मिला था उसको, आईफा अवार्ड, ठीक है, फिल्म फेयर में। हाँ, देखा जाए यहाँ पे इसका कोड क्या, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही सिंपल कोड है और मजेदार भी है, तो लोग मजा आएगा अभी, ठीक है ना। अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था ना, नजरों पे ऐसे सभी बेईमान मैसी, तो उसी तरह से थोड़ा सा है, ध्यान देना। ओ सिल्क सेक्सी तेरी पाँव एंड लिप्स। क्या बोला? सेक्सी, पीटेंगे तुमको। मैथ का स्टूडेंट है रे कि नहीं है? बुढ़वा का नहीं तन, देख पहले कोडेटो लिख देते हैं, उसका तो उधर लिखेंगे। ओह ठीक है, सिल्क सेक्सी, मैथमेटिक का सेक्सी नहीं लिख सकता है, ऐसी खाली दिमाग में उल्टा पुल्टा चलता है रे तोरा, गजब हाल है। सेक्सी नहीं हुआ, देखो तो साइन कॉस 10 सेकेंड एंगल ऑफ सी। हाँ, तो ओ सिल्क सेक्सी तेरी पाँव एंड लिप्स, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में गलत चीज, अरे बेटा हर चीज का मीनिंग गलत मत बिठाओ, यहाँ सेक्सी एंगल है, सेक्सी साइन कोस 10 वाला, ठीक है। तो ओ सिल्क सेक्सी तेरी पाँव एंड लिप्स, ठीक है, पढ़ने में भी सूटेबल है। कौन पढ़ेगा सेक्सी? देखो एंगल है सेक्सी, ठीक है। पॉजिटिव थॉट, ऑलवेज बी पॉजिटिव, अभी बताया था ना लियोन मेसी। हाँ, नजरों पे ऐसे सभी बेईमान, तेरा दिमाग में बेईमान विचार गया है, ठीक है, हमने घोस्ट अटैक कर गया है तुम्हारे दिमाग में, ठीक है, एकदम घोस्ट अटैक किया। नहीं तो यहाँ पे सेक्सी मैथमेटिक्स वाला सेक्सी याद रहता ना, कि सेक्सी वाला सेक्सी याद रहता, ठीक है। चलो ये क्या है? सेक्सी, हमने बोला सेक्सी थोड़ा बोला, हमने सेक्सी बोला, सेक्सी, हम एक साथ दोनों को अलग किए हैं, ध्यान देना। ओ सिल्क सेक्सी तेरी पाँव एंड लिप्स, ठीक है। अब देखो इसको क्यों हटा रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पे ओ का मतलब क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना। एस का मतलब होता है सल्फर, सल्फर। एस का मतलब होता है सिलीनियम, सिलीनियम है ना। टी का मतलब होता है टेलुरियम, टेलुरियम। पीओ का मतलब होता है पोलोनियम, पोलोनियम। और एलवी का मतलब होता है लिवरबोरियम, लिवरमोरियम, एवं लिवरमोरियम। अब देखो ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है तुमको हम बता रहे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम, ठीक है। ये एक तरह से तुम्हारा स्किन डिजीज के लिए जो जितना भी मेडिसिन बनाया जाता है, ठीक है, जितना भी मेडिसिन बनाया जाता है उसके लिए ये एक तरह से सप्लीमेंट है। अब ध्यान देना, जैसे कि ओ का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अल्ट्रोट्रॉप क्या होता है? ओजोन। अल्ट्रोट्रॉप क्या होता है? ओजोन। ओजोन क्या होता है? हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर को क्लीन करने के लिए किया जाता है। देखना हमारे रांची में एक वाटर आता है हमारा निर्मल जल, ठीक है, उसमें देखना लिखा रहता है ओजोनाइज्ड वाटर। तो ओजोनाइज्ड वाटर इसलिए लिखा रहता है कि अगर ओजोनाइज कर दिया जाए तो उसमें बैक्टीरिया नहीं पनपेगा, उस वाटर को ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से सिलीनियम, जितना भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है, देखता है ना क्लिनिक प्लस में ऐड देता है, नहीं हेड एंड शोल्डर में देता है, बाल के क्या बोलते हैं, मैंने कि 5 स्किन के 5 लेयर तक जाए, और क्या बोलते हैं उसको, क्लिनिक हेड एंड शोल्डर का कहते हैं, क्लिनिक क्या कहता है, जब बाल के जड़ के 5 लेयर तक, स्किन के 5 लेयर तक जाए और डैंड्रफ को खत्म करे जड़ से, बाल को बनाए मजबूत, ठीक है। तो बाल को मजबूत किससे बनवाता है जानते हैं? सिलीनियम से। तो डैंड्रफ हटाने के लिए हम लोग सिलीनियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नहीं कि डेड सेल को खत्म करने के लिए। उसी तरह से ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये पोलोनियम जो है एक तरह से रेडियोएक्टिव, ये हाँ मैडम क्यूरी द्वारा निकाला गया एलिमेंट है, ये फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट है जिसको मैडम क्यूरी ने बनाया था, पोलोनियम। सबसे ज़्यादा आइसोटोप आपका पोलोनियम का ही होता है। तो ये जो ग्रुप है खास करके स्किन डिजीज या एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, आसपास में क्लीनिंग करने के लिए खास करके, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कौन सा फैमिली है? कैल्कोजन फैमिली। और सबसे मजेदार बात, ये जो हमारा ये जो ग्रुप है ये ऑक्साइड मेकर है। क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्कोजन फैमिली कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसका स्किन डिजीज का मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका कोड है ओ सिल्क सेक्सी तेरी पाँव एंड लिप्स, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा हेलोजन फैमिली। इसके बाद क्या हमारा? हेलोजन फैमिली, हेलोजिन्स
फैमिली एलिमेंट्स, हेलोजन फैमिली एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं ना। हेलोजन फैमिली एलिमेंट्स, इसी को हम लोग कहते हैं P5 ब्लॉक एलिमेंट, P5 ब्लॉक एलिमेंट्स, P5 ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। आया इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रुप 7A, ग्रुप 7A या 17 एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो इसको हेलोजिन्स, सबसे पहले ध्यान देना इसको पी ब्लॉक क्यों कहते हैं। इसका पी ब्लॉक कहने का राज है, ध्यान देना, इसका जो आउटरमोस्ट सब ऑर्बिट जो होता है, आउटरमोस्ट सब ऑर्बिट जो होता है वो पी होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इस ऑर्बिट में वो हमारा क्या होता है मेरे भाई, 5 होता है। कितना होता है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट होता है इसका P, और हमारा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सब ऑर्बिट में कितना होता है, 5। इसलिए इसको हम लोग P5 ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, P5 ब्लॉक एलिमेंट्स। और चूंकि इसको हम लोग हेलोजेंस कह रहे हैं, हेलोजेंस, तो इसका मतलब होता है बेटा, हेलो का मतलब सॉल्ट मेकर, सॉल्ट मेकर ने सॉल्ट डेवलपर या सॉल्ट मेकर होता है, ठीक है। मतलब इस ग्रुप का एलिमेंट क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजिन्स यानी सॉल्ट डेवलपर कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक देखो, आजकल जो है ना आंटी लोग पे ज़्यादा रहेगा ना, तो आंटी लोग गुस्सा चलती जनता है ना, तो बेलन और नमक मिर्च देखो, जैसे कि घर में ध्यान देना, तुमको बता रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी आंटी जो रहते होंगे आसपास में रहता है, ठीक है, तो देखना अगर अंकल से लड़ेंगे ना तो अगला दिन सब्जी में ना नमक कस करके डाल देंगे। अंकल बोलेंगे कि क्या सब्जी बनाई है, क्या बना है, लड़ने का मूड रहेगा, तो ठीक है, देखना आंटी लोग का एकदम नमक कस के सब्जी में डाल देगा, ठीक है, जब गुस्सा रहेगा अंकल के साथ, ठीक है। तो उसी से जैसे कि हमारे अंकल जो होते हैं ना और आंटी, तो मैं एक साल विदाया था, तो देखते थे जब अंकल आंटी में लड़ाई होती थी ना, तो आंटी एकदम गुस्सा में रहती थी, तो उसे सब्जी में कस के नमक डाल देती थी, ठीक है। तो उसी पे आंटी का गुस्सा पे ये को चाचा चुपचाप कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप खा लेते थे, ताकि बहस करेंगे तो महाभारत चालू हो जाएगा, ठीक है, समझ गया ना। तो महाभारत चालू हो, तो महाभारत से बचने के लिए अंकल उतना तेज नमक भी खा लेते थे, BP पेशेंट थे तो भर भी नमक खा लेते थे, ठीक है। और लड़ने के मूड में चाची क्या करती थी, आंटी जो है हमारी, ठीक है, वो तेज नमक डाल देती थी सब्जी में, जब भी अंकल के साथ गुस्सा में रहते थे। तो उसी आंटी का गुस्सा पे ये कोड हम बनाए हुए, ध्यान देना। फिर कल बाहर आई आंटी का टसन, फिर कल बाहर आई आंटी का टसन। तो फिर का मतलब होता है बेटा फ्लोरीन, यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन। Cl का मतलब होता है क्लोरीन, क्लोरीन। Br का मतलब होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन। I का मतलब होता है आयोडीन, आयोडीन। At का मतलब होता है स्टेटिन, स्टेटिन। और Ts का मतलब होता है टेनिसिन, 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 ठीक है। तो यहां पे देखो इसका जो कोड है, फिर कल है ना, कल बाहर, बाहर आई आंटी, आंटी का है ना, आंटी का टसन, टसन, टसन मतलब आंटी का गुस्सा फिर कल बाहर आ गया था, ठीक है। तो क्यों, तो सब्जी में ज़्यादा नमक डाल देती। अक्सर देखना हर घर में अंकल आंटी रहते होंगे, ठीक है, तो उनमें जब लड़ाई होगा तो हमेशा जो जज करना, ठीक है। जब आंटी को गुस्सा रहेगा ना, ठीक है, तो वो कुछ नहीं करेगी, लड़ने का मूड रहेगा, मान लो खाना बनाने का मूड नहीं रहेगा आज, ठीक है, अंकल बना दे, ठीक है, अगर मूड नहीं रहेगा तो क्या करेंगी, वो तेज नमक डाल देंगी, ठीक है, तेज नमक डाल देंगे। लड़ने का मूड जब भी रहेगा तो उसका गुस्सा सॉल्ट के फॉर्म में आया, ठीक है, सब्जी में, वेजिटेबल से, इसीलिए कहते हैं फिर कल बाहर आई आंटी का टसन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन, ये जो है मेरे भाई, ये पूरा ग्रुप जो है ये हमारा क्या है, सॉल्ट मेकर है। क्या है, सॉल्ट मेकर है। इसके बाद जो अगला ग्रुप होता है हमारा, अगला जो ग्रुप है वो है हमारा नोबेल से P6 ब्लॉक एलिमेंट। क्या है हमारा, P6 ब्लॉक एलिमेंट, P6 ब्लॉक एलिमेंट, या इसी को हम लोग कह सकते हैं ग्रुप 0, ग्रुप 0/18 एलिमेंट्स,
ग्रुप 0/18 एलिमेंट्स, या इसको हम लोग कह सकते हैं नोबेल इनर्ट, इनर्ट और नोबेल गैस ग्रुप, नोबेल गैस ग्रुप। ठीक है, तो इसका जो कोड है, ध्यान देना, नोबेल क्यों कर रहे हैं? जैसे कि इंडियन टीम में जब मोहम्मद कैफ नहीं आए थे, ठीक है, मोहम्मद कैफ से पहले की बात हम बता रहे हैं, ठीक है, मोहम्मद कैफ आने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत सुधार हुआ है एक चीज़ पे। मोहम्मद कैफ से पहले ना हमारा इंडियन टीम में ना फील्डिंग का बड़ा खराब स्थिति था। जैसे कि कोई अगर अपोजिट पार्टी अगर बॉल मार दिया ग्राउंड शॉट तो ऐसे करता था, ऐसे दौड़ो, मैंने जो सीनियर खिलाड़ी है वो शरीर बहुत कम हिलाएगा, जूनियर को कस के दौड़ाएगा। ठीक है, तो ये लोग जो है ना रिएक्शन नहीं देता था। ठीक है, बॉडी में रिएक्शन, क्या कि सरकारी चावल बासमती खाली मिल रहा है, ठीक है, कभी बीसीसीआई कस के पैसा दे रहा है तो काहे मेहनत करेगा? अरे पैसा मिल रहा है ना, इसीलिए वो लोग शरीर से मेहनत करना कम कर देता था। तो इसी पे कोड बना। मोहम्मद के पाने के बाद फील्डिंग में नो डाउट बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, तो उसी पे ये हमारा कोड बना हुआ है। इसमें इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं, ठीक है, तो देखो ये लोग जो हैं थोड़ा सा फील्डिंग कम किया करते थे, उस समय की बात कर रहे हैं। अब तो बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है, बहुत सुधार हुआ है। तो उस समय इसको डिजाइन किए थे मोहम्मद कैफ के समय, ठीक है, जो पहले का है। तो इसका कोड को समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हरभजन नेहरा अगर कर, क्योंकि ऑलराउंडर थे, ठीक है, अगर कर, जहीर, रैना, ओझा। हरभजन नेहरा अगर कर, जहीर, रैना, ओझा। तो ये लोग क्रिकेट में ना बहुत कम फील्डिंग में रिएक्शन देते थे। मैंने होता ना कि लपक के, जैसे जॉन्टी रॉड्स, मार्क बाउचर, ठीक है ना, इस सब की तरह जॉन्टी रॉड्स की तरह फील्डिंग नहीं करता। तो मोहम्मद कैफ आने के बाद तो सिखाया है फील्डिंग करना सबको। नहीं तो फील्ड ड्राइव मारना क्या होता है इंडियन क्रिकेट टीम जानबे ना करता था। तो ठीक है, मैंने बहुत कम ड्राइव एक दूसरे को मारता था बहुत गलती से, ठीक है। तो मैंने कि फील्डिंग को सुधार करने के लिए, ठीक है, तो उसी समय ये कोड हम लोग बनाए थे। हरभजन नेहरा अगर कर, जहीर, रैना, ओझा, क्योंकि लोग शरीर में कोई रिएक्शन ज्यादा नहीं देते थे, ठीक है, क्योंकि मिल रहा है बीसीसीआई से पैसा, ठीक है, तो काहे रिएक्शन देंगे? तो इनर्ट रिएक्शन देके एग्रेसिव खेल खेलना चाहिए था, एग्रेसिव खेल नहीं खेलता था, मैंने इनर्ट एकदम डल कंडीशन में, ठीक है, इसीलिए इसको इनर्ट गैस के सीरीज में रखा गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एच का मतलब हरभजन, यहाँ पे इसका हरभजन, BHAJN, हरभजन नेहरा NEHRA, नेहरा अगर कर एक साथ है, ये ऑलराउंडर था, ठीक है ना। जहीर XAHIER, जहीर एक्स, सन जेवियर का एक्स ए होता है ना, तो जहीर का है एक्स ए से, है ना, जहीर। रैना है ना, रैना ओझा, ठीक है ना। तो ये हमारा इनर्ट गैस सीरीज है हमारा, ठीक है ना, जिसमें से HE हरभजन का मतलब होता है हीलियम, NE का मतलब होता है मेरे भाई नियॉन, AR का मतलब होता है क्या? आर्गन, KR का मतलब होता है क्रिप्टन, XC का होता है जेनॉन, XC का होता है जेनॉन, है ना। RN का होता है रेडॉन, RN का मतलब क्या होता है? रेडॉन। और OG का मतलब होता है ओजनसन, ठीक है, OG का मतलब ओजनसन। तो ये हमारा इनर्ट गैस फैमिली है, ठीक है। और एक मजेदार बात बता दे रहे हैं, ये जो रेडॉन गैस है ये एटमॉस्फेयर पे नहीं मिलता, ये अर्थ के क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। ये बहुत ही हेवी गैस है, ये एटमॉस्फेयर पे कभी नहीं मिलेगा, अर्थ के क्रस्ट के नीचे, मतलब अर्थ के इनर पार्ट में पाया जाता है। सबसे बड़ा बात है, जब अर्थक्वेक आता है तो सिस्मोग्राफ जो बनता है, सिस्मोग्राफ जो बनता है हमारा मशीन से, सिस्मोग्राफ से हम लोग सिस्मोग्राफ लेते हैं स्फिग्मोमीटर से, ठीक है, मैंने कि सिस्मोग्राफ बनाते हैं तो वो रेडॉन गैस का जो एल वेव एस वेव को ही वो पकड़ करके ग्राफ ड्रॉ करता है, जो हमारा अर्थ के नीचे उसका जो मूवमेंट होता है, इसी से हमारा एल वेव एम वेव और एस वेव अर्थक्वेक में बनता है। ये अर्थ के नीचे रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है, एक इनर्ट गैस सीरीज है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या देखें, P1 से P6 तक देखें। तो P1 से P6 जो होता है इसको हम लोग P ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये भी हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग D ब्लॉक की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं?
डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इसका जो आउटर सब ऑर्बिट है, इसका जो आउटर सब ऑर्बिट होगा, इसका जो आउटर सब ऑर्बिट होगा, सब ऑर्बिट जो होगा वो डी होगा। और इस ग्रुप में जो आता है, ध्यान देना, इस ग्रुप में जो आता है 1b2 हमारा 8b तक आता है, 8b तक, यानी हमारा 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक आता है। तो 3 से लेकर 12 तक जो फर्स्ट लाइन आता है इसको हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं, सेकंड लाइन भी डी ब्लॉक है, और नीचे का फिर 2 लाइन हमारा एफ ब्लॉक होता है, ठीक है। तो हम अभी डी ब्लॉक का फर्स्ट लाइन लेकर के आज खत्म कर देंगे, समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो कोड होता है बड़ा ही सिंपल कोड है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। डी ब्लॉक का सीमा तेरा भाई चोर मांगा फिर कोई नई कॉटन जींस। सीमा तेरा भाई चोर मांगा फिर कोई नई कॉटन जींस। सीमा का मतलब होता है, देखो यहाँ पे इसका है स्कनाडियम, इसका क्या है स्कनाडियम, स्कनाडियम। टीआई का मतलब टाइटेनियम, टाइटेनियम। इसका वेनाडियम है, क्या है वेनाडियम ना, डीएम। सीआर का मतलब क्रोमियम होता है, क्रोमियम। एमएन का मैग्नीज होता है, मैग्नीज। एफी का आयरन होता है, इसका कोबाल्ट होता है, इसका निकेल होता है, इसका कॉपर होता है, और लास्ट का जिंक होता है। तो यहाँ पे सीमा का भाई को चोर क्यों कहा गया बताते हैं, ध्यान देते हैं। इसको लिख लेते हैं पहले, कोड सीमा तेरा भाई चोर, सीमा तेरा भाई चोर मांगा, मांगा फिर कोई कॉटन, कॉटन जींस, जींस, ठीक है, कॉटन जींस। तो कॉटन जींस मांग लिया। तो सीमा का भाई चोर था, तो इसको कोई दुकान में ना घुसने वाला नहीं देता था, ठीक है। अब बेटा इसको घुसना मुश्किल हो गया, तरीके कैसे करेगा। तो एक दिन एक दुकानदार के पास जाता है कि भैया, बोलता है चोरी करना छोड़ दिए हैं, ठीक है, वो कपड़ा दे दीजिए ना, पैसा नहीं पहनेंगे, जींस फट गया। तो दुकानदार भी बड़ा ईमानदार था, पुराना कपड़ा जो बहुत दिन से क्या बोलते हैं गार्बेज में पड़ा हुआ वैल्यू था, जो बहुत दिन से सेल नहीं हो रहा, तो पैंट निकाल करके जींस, कॉटन जींस उसको दे दिया। और अगला दिन उसी दिन क्या बोलता है दुकानदार, तेरा भाई आया था तो चोरी करना छोड़ दिया। बेटा दुकान घुस लिया, रेकी कर लिया, अगला दिन पूरा दुकान साफ कर दिया। तो चोर सबसे ज्यादा अपना कैरेक्टर को चेंज करता है, रंग बदलने वाला। भेड़ो भेड़िया पढ़ा है, रंगा सियाड़, उसी तरह से रंगा सियाड़ है, याद रख लेना, ठीक है। रंगा सियाड़ जिसको कहते हैं, ठीक है, पढ़ा होगा भेड़ और भेड़िया, ठीक है ना। जिसमें इलेक्शन होता है तो शेर को क्या करता है, रंग देता है, बूढ़ा बना देता है, संत बना देता है। उसी तरह से ये रंगा सियाड़ है, संत वाला सियाड़ है। मतलब ये अपना नेचर बड़ी बदलता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा चेंज करता है। मतलब कि आप आयरन को रिएक्ट कराओ किसी के साथ तो वो फेरस बनेगा कि फेरिक बनेगा, ये कहना मुश्किल है। अगर कंसंट्रेशन लेवल या टेम्परेचर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो फेरस बनने के बजाय फेरिक बनेगा, फेरिक बनने के बजाय फेरस बनेगा। तो उसी तरह से मैग्नीज का भी कहानी है। तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चोर क्या था, रंग बदलने में महारत हासिल है, ठीक है। तो ये भी अपना रंग बदलना, इसको इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, थिप एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब ये रिएक्शन जो होता है बहुत ही खतरनाक टाइप से करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग थिप एलिमेंट यानी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज एलिमेंट्स कहते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन ऑर्डर चेंज करने वाला एलिमेंट्स है, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन ऑर्डर को चेंज करता है। तो इसी तरह से हमारा टोटल पीरियोडिक टेबल कंप्लीट होता है। बीच में जो गैप है उसको हम लोग कल देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा और एक चीज बता रहे हैं, टोटल एलिमेंट कितना है हमारे पास 118। तो अब हम तुमको गैस एलिमेंट के बारे में बता रहे हैं। कल टेबल बताएंगे ना कैसे बनता है, इससे कोड से टेबल बना के दिखाएंगे आपको, ठीक है। तब तुमको समझ में आएगा कि इतना चीज लिखने का मतलब क्या होता है, उसका पूरा टेबल ही लिख देंगे आपको, ठीक है। तो पहले गैस एलिमेंट को देख लीजिए। गैस एलिमेंट, गैस एलिमेंट की अगर बात करें तो कितना गैस एलिमेंट है, ध्यान देना। हरभजन, नेहरा, अगर कर, अगर कर, जहीर, रैना, हमेशा, नो बॉल, फेंक कर, क्लार्क को आउट किया।
क्लार्क को आउट किया, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान देना, हरभजन, ये क्या है हमारा, हरभजन है, हरभजन नेहरा है ना, नेहरा, अगर कर, जहीर, रहना, हमेशा, नो बॉल, फेंक कर, क्लार्क को आउट किया। तो बेटा ये देखो, यहां से यहां तक, ये यहां तक, इस सब में कोई रिएक्शन नहीं है, इसी तो नोबेल पे आउट किया है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन। तो ये जो नोबेल गैस हो गया हमारा, नोबेल गैस कितना हो गया, नोबेल गैस 6 हो गया। और देखो माइकल क्लार्क, लूज बॉल मिला, नोबेल में हिट लिया, भले आउट हुआ, आउट थोड़ा होगा नोबेल में, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये हमारा क्या है, एक्टिव ऑब्लिक रिएक्टिव गैस हो गया। तो रिएक्टिव गैस कितना हो गया, 5 हो गया। तो टोटल गैस एलिमेंट कितना हो जाएगा, 6 + 5 = 11। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल गैस एलिमेंट कितना है हमारा, 11 है। टोटल गैस एलिमेंट कितना है, 11 है। इसके बाद हमारा अगला जो है लिक्विड एलिमेंट है। अगला क्या है हमारा, लिक्विड एलिमेंट, याद रखिएगा, लिक्विड एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे लिक्विड एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिक्विड एलिमेंट्स में बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना, सेलिना जेटली ब्राजील से गाते हुए फरार हो गई। एक्टर है, सिंगर नहीं। अरे क्या बोलोगे, ब्राजील वाला गरीब ना है यार, आया था इंडिया सोनू निगम को ले जाने के लिए, पैसा घट गया, चलो एक्टर उठाते हैं, लिप सिंग करवाएंगे, सोच रहे थे। टोमेटो फेस्ट में लेके गए थे, ब्राजील का टोमेटो फेस्ट जानता है ना, वहीं ले गए थे। तो इतना मारा ना आदमी, टोमेटो से जान गया था वहाँ के, थोड़ा सा यूट्यूब से भी लोग फेमस हो गया था, ठीक है। तो ये सिंगर नहीं है, तो एक्टर है बेटा, धुर बना रहा है एकदम। टमाटर उसके ऊपर इतना मारा ना कि गाते हुए फरार हुई है, ठीक है ना, लिपसिंग करते हुए टमाटर का पानी से बह गई थी, ठीक है। तो सेलिना जेटली ब्राजील से गाते हुए फरार हो गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे CS का मतलब होता है सेलिना जेटली, सेलिना जेटली ब्राजील से गाते हुए फरार हो गई। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पे ये सीजियम है, ये ब्रोमीन है, ये गैलियम है, ये फ्रांसियम है, ये मरकरी है, Hg। तो याद रखना, ये आपका मेटल है, ये आपका मेटल है, ये भी आपका मेटल है, ये आपका मेटालॉइड है, मेटालॉइड। ये आपका नॉन मेटल है, और ये भी आपका मेटल है। तो बेस्ट लिक्विड जो है ना हमारा, ये बेस्ट लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, बेस्ट लिक्विड है, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर में बेस्ट लिक्विड है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक टेबल में लिक्विड एलिमेंट्स कितना हो गया, 5, जिसमें से एकलौता नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर में, ये रूम टेम्परेचर की लिक्विड एलिमेंट, ये रूम टेम्परेचर है ना, रूम टेम्परेचर। तो क्या आ जाएगा, सेलिना जेटली ब्राजील से गाते हुए फरार हो गई, है ना। सीजियम, ब्रोमीन, गैलियम, फ्रांसियम, मरकरी, ठीक है। तो टोटल हमारा 5 लिक्विड एलिमेंट हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमारा 11 हो गया गैस, है ना, 5 हो गया लिक्विड, प्लस करो कितना हो गया, 16। टोटल 118 में 16 माइनस होगा, तो 102 एलिमेंट्स जो है ये सॉलिड एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में है, ठीक है। 11 गैस हो गया, 5 लिक्विड, 16, 118 में 16 माइनस होगा, तो 102 एलिमेंट्स आपका सॉलिड एलिमेंट्स बनेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लिए होंगे। आज एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा टेबल 118 का टेबल आपको हम बना करके दिखाएंगे, ठीक है। और टेबल को याद भी कर लेना है, ताकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट निकालने में आसानी हो सके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।